नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 30 दिन पूरे कर लिए हैं। लाखों दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल एक नई उम्मीद लेकर आए थे, जिसके सर पर दिल्ली वालों ने आम आदमी की टोपी देखी और उसे वोट दिया। सपने दिखाकर केजरीवाल कामयाब हो गए, लेकिन आम आदमी की मंजिल अभी दूर है। एक महीने में केजरीवाल ने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? मुख्यमंत्री बनने से पहले और सीएम का ताज संभालने के बाद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, उन्हें आम आदमी भूला नहीं है। कल हमने केजरीवाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाया था, आज केजरीवाल के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। केजरीवाल के हर विधायक के इलाके में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर गए और लोगों से बात की। हम सब दिखाएंगे और सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं केजरीवाल के वो 18 वादे जिन पर लोगों ने उन्हें वोट दिया। वादा नंबर 1, जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा। हकीकत, जन लोकपाल बिल अभी तक पास नहीं हुआ। वादा नंबर 2, तेज चल रहे बिजली के मीटरों की जांच कराई जाएगी। हकीकत, मीटरों के जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अब तक नतीजे सामने नहीं आए। वादा नंबर 3, बिजली बिल आधा होगा। हकीकत, बिजली बिल आधे नहीं हुए, सिर्फ सब्सिडी देकर आंशिक कटौती हुई। वादा नंबर 4, दिल्ली के हर घर को 700 लीटर पानी मुफ्त। हकीकत, 666 लीटर मुफ्त पानी का ऐलान, लेकिन अब भी कई इलाकों में पानी नहीं। वादा नंबर 5, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल महिला कमांडो। हकीकत, महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे, महिला कमांडो का गठन नहीं। वादा नंबर 6, प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर बनेगा सरकारी स्कूल। हकीकत, सरकारी स्कूलों की हालत जस की तस। वादा नंबर 7, नए सरकारी अस्पताल। हकीकत, अस्पतालों की हालत में सुधार नहीं। वादा नंबर 8, गाड़ी लाल बत्ती और सुरक्षा नहीं लेंगे। हकीकत, सभी मंत्रियों ने सरकारी गाड़ी ली, केजरीवाल को सुरक्षा मिली। वादा नंबर 9, अनाधिकृत कॉलोनियों को 1 साल के अंदर नियमित किया जाएगा। हकीकत, सिर्फ कुछ मीटिंग, ठोस काम नहीं। वादा नंबर 10, पक्के मकान मिलने के बाद झुग्गी हटाई जाएगी। हकीकत, झुग्गी वालों को पक्के मकान अलॉट करने का काम अभी शुरू नहीं। वादा नंबर 11, ठेकेदारी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। हकीकत, सिर्फ एक कमेटी बनी, ठोस पहल नहीं। वादा नंबर 12, किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। हकीकत, अभी तक कोई पहल नहीं की गई। चलिए, हम अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सीधे पूछेंगे कि 1 महीने के बाद वो अपने विधायक को कहां ठहराते हैं, किस रूप में देखते हैं। हमारे साथ यहाँ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं अशोक पुरुषार्थी, आम आदमी पार्टी के सदस्य। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया। साथ ही हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रास बिहारी, वरिष्ठ पत्रकार, जो इस मामले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही अभी भी हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता गोदारा, सदस्य है टीम अन्ना की। इन सभी मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने आपको बताया कि सीधे हम पूछेंगे कि 1 महीने के बाद वो अपने विधायक को किस रूप में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले केजरीवाल सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री, उनके सबसे करीबी मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज की बात करते हैं। पत्रकारिता छोड़कर आम आदमी की टोपी पहनने वाले मनीष सिसोदिया ने क्या वाकई अपने इलाके में काम किया, या आम आदमी को टोपी पहना दी? इस वक्त हम हैं पूर्वी दिल्ली के इलाके पटपड़गंज में। ये इलाका दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र है। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के एक अहम सदस्य हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, पीएसी मेंबर हैं, एक अहम सदस्य रहे हैं। आंदोलन में काफी बड़ी भूमिका रही है, आम आदमी पार्टी बनाने में काफी बड़ी भूमिका रही है। उनके इलाके में आए हैं, उनके लोगों, इलाके के लोगों से जानते हैं कि 1 महीने हो गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बने, उनके इलाके से खुद जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कुछ बदलाव हुआ है या नहीं? सर, 1 महीने हो गए हैं, कोई बदलाव नजर आ रहा है? नहीं, हमें तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा अभी तक।
और जब से हमने सिसोदिया जी को यहाँ से जीता हुआ देखा, उसके बाद दोबारा तो उनका शकल ही नहीं देखा क्षेत्र में। वो तो बस चौक चौराहे पे धरना प्रदर्शन में व्यस्त हैं। उनको जनता के बारे में कोई सोची नहीं। अगर कोई काम हो, आप सचिवालय में जाइए तो पता लगता है कि जो तो बैठे हुए हैं जी रेल भवन के आगे या तो रामलीला ग्राउंड में बैठे हैं। वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, वोट के लिए वो जीत करके आए हैं और वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। जनता के बारे में वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। उनकी जवाबदेही हमारे क्षेत्र में तो खत्म हो चुकी है। हम लोगों के दिल में जो प्यार, जो उन्माद था उनके प्रति, आपके प्रति, उस उन्माद का हम लोगों ने प्रकट करके उन्हें जिताया। लेकिन जिस स्थिति में उनको जनता के कंधे से कंधा मिलाकर दुख दर्द बांटना चाहिए, निश्चित तौर पे केवल मीडिया में छाना, किसी तरह के अपना प्रोपगेंडा करना, कहीं नई रणनीति बनाना, लेकिन जनता के प्रति उनकी जवाबदेही समाप्त हो चुकी है। यहाँ तो आए नहीं जीतने के बाद कभी भी। 1 महीने हो गए। हाँ, एक दिन भी दिखाई नहीं दिए। कोई बदलाव नजर नहीं आया जी, बिल्कुल भी कोई। जब वो खुद ही नहीं आ रहे तो बदलाव क्या होगी? अभी तक तो ऐसा कोई बदलाव नहीं है, नजर आया है। हम लोग काफी जोर शोर से अपने टीम बना के जाते थे पीछे पीछे, लेकिन जिस दिन से जीते हैं उस दिन के बाद से तो हमें ना फोन नंबर आता है, ना फोन में कोई मैसेज आता है, ना नया साल का मुबारकबाद आता है। तो हमारे पहले विधायक थे, कम से कम उनका ऑफिस था, उनका घर था, हमें पता था। अगर हमें कागज पे मुहर लगवाना होता था, कोई अटेस्ट कराना होता तो उनके ऑफिस में, उनके घर पे जाते थे। अब तो मयूर विहार फेज 2 में रहते हैं, वहाँ जाओ तो उनका ऑफिस वाले कहते हैं कि अभी तो है नहीं जी, अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। तो हमें तो आज एक कागज अटेस्ट कराने के लिए, कोई कागज के लिए भी हमें दर दर के भटके खानी पड़ रही है। बहुत आया है जी, किस तरह के बदलाव? हमारे पूरे शासन में भी देखते हैं। जो यहाँ पर मयूर विहार में छीन छान करता था, लेता था, वो भी अभी रोक हो गया है। सुरक्षा बढ़ गया है। बाइक वाले से भी चालान होता था, उससे भी अभी डर रहा है पुलिस। बहुत बदलाव हुआ। अभी तो आया है, सरकार बना है, कुछ दिन चलेगा तभी तो उसका राजनीतिक देखा जाएगा हम लोगों का। आपसे हम जानना चाहेंगे, कोई बदलाव नजर आया? कभी गए आप मनीष सिसोदिया, कभी मिले 1 महीने में? हमें तो कभी नहीं मिला। हम तो चौराहा पे कभी भी नहीं देखे इनको जब से जीता है। पहले की अनिल चौधरी था तो कोई भी तरह की बात होता था, इनको फोन करता था, फॉर्म आ जाता था, चाहे रेडी पटरी वाले हो, कोई भी हो, फॉर्म आ जाता था। मगर फिलहाल जो है ना, जब से जीता है 1 महीना हो गया, कभी नजर नहीं आया। 1 महीने से गायब? हाँ, गायब है, कभी नजर नहीं आया चौक चौराहे पे। उससे पहले नजर आते थे? उससे पहले कभी जैसा वोट मांगता था तो आते थे बरोबर। अरे रेल भवन जाना था ना, मिल जाते। ये हैं पटपड़गंज के लोग। शिक्षा मंत्री हैं यहाँ से मनीष सिसोदिया। पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया का कि वो आएंगे, इनकी समस्याओं को सुलझाएंगे, पर मंत्री साहब इनसे 1 महीने से नहीं मिल पा रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहित के साथ नेहा केशरी, इंडिया न्यूज। पटपड़गंज के लोगों ने मनीष सिसोदिया के बारे में क्या कहा, ये आपने सुना। अब आपको दिखाते हैं सरकार बनने के 30 दिन बाद इलाके के लोग अपने विधायक मनीष सिसोदिया को 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं। 10 में से उनको 1 नंबर हम देंगे। इलाके को हम चिन्हवे नहीं करते हैं तो हम देंगे किसको नंबर? हम अभी तो फिलहाल 6 दे सकते हैं। अभी तो 5 नंबर दे पाऊंगा मैं, उससे ज्यादा। भाई 10 में से 6 तो दे ही देंगे। 7-8 नंबर तो दिए ही जा सकते हैं। तो क्या कहेंगे पुरुषार्थी जी? पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है पटपड़गंज में पूरा? नहीं, अगर पुरुषार्थ तो देखना है अगर आम आदमी पार्टी का, तो हम तो कहते हैं कि आप हरियाणा से लेके बम्बई तक देख सकते हैं कि आम आदमी ये पार्टी का ही पुरुषार्थ है। पटपड़गंज की बात करिए ना, जहाँ से जीत के आए हैं मनीष सिसोदिया। पटपड़गंज की बात करिए। बिजली की दर कम करने के लिए उन्हीं कांग्रेस पार्टी के ही संजय निरुपम को वहां पर धरने पर बैठना पड़ता है। 29 को कैबिनेट की मीटिंग है। अगर आपको देखना होगा तो असर देख लेना कि दिल्ली की सरकार का असर बम्बई में कैसा दिख रहा है, और आप हरियाणा में देख लीजिए उसका असर, मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि जो उन्होंने वादे किए थे, मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र छोड़ दीजिए। आपको बता दें 30 दिन की सरकार है। रिपोर्ट सामने देखिए, उस पर हम बार बार कहते आ रहे हैं कि 30 दिन की सरकार है, इसका निरीक्षण करने की जरूरत है। अगर रिपोर्ट कार्ड देखना है तो आपको बीजेपी का देखना चाहिए, आपको कांग्रेस का देखना चाहिए, और आप जिस प्रदेश में बैठे हैं उस सरकार का देखना चाहिए। 30 दिन 30 झूठ। विजेंद्र गुप्ता जी, एक आध बड़ा झूठ बता दीजिए। उस सरकार का देखना चाहिए। आपने कहा है। मुझे सुनने देंगे जी दीपक जी। मैं कह रहा हूँ 30 दिन 30 झूठ बताए आपने अरविंद केजरीवाल के। सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? देखिए, मैं साफ रूप से कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा
मैं हालांकि बहुत क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना चाह रहा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि 30 दिन में आप एक सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, लेकिन इन्होंने जो मापदंड तय कर दिए वो इतने भयंकर है कुछ चीजों में। जैसे कश्मीर के मामले में एक भावना ये स्पष्ट कर दी है इनके नेताओं ने कि कश्मीर भारत का जो अभिन्न अंग जो देश की जनता मानती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इनके एक मेंबर है कमल मित्रा चेनॉय, उन्होंने ट्वीट किया है कि यासीन मलिक हुर्रियत से क्यों लड़ते हैं, भारत की सरकार के खिलाफ सभी जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं एक हो जाओ, और आपके आपस में कोई भी विवाद है जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं तो एक छत के नीचे बैठकर और वो सारे बंद कमरे में अपने विवाद दूर कर लो। तो पहला विषय है कि भारत को कश्मीर से अलग करने वालों लोगों की जमात इस पार्टी के अंदर आ गई। दूसरा, राष्ट्रपति ने जो टिप्पणी की कि पॉपुलिस्ट एनार्किज्म जो है ये चैरिटेबल शॉप नहीं है गवर्नेंस, तो ये जो लोक लुभावनी बातें पर ये एनार्किज्म कर रहे हैं, ये बेसिकली दीपक जी ये जो सरकार है इन्होंने 30 दिन में अगर कोई काम किया है तो वो किया है कि सरकार के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकसभा के चुनावों की सिर्फ और मात्र सिर्फ ये तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ फोटो ऑप्ट, और ये लोग सिर्फ जो है ये मीडिया अपॉर्चुनिटी को लेकर के सारे काम करते हैं। क्योंकि जब धरने पर बैठे थे पूरी कैबिनेट तो आपने देखा होगा कि झाड़ू लेकर के इनके कार्यकर्ता पीछे खड़े थे। अगर धरना सरकार का था तो पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, और अगर वो पार्टी का धरना था तो सरकार के मंत्री धरने पर क्यों बैठे। फिर इसके साथ साथ जो सोमनाथ भारती ने राष्ट्रपति जी की टिप्पणी पर जिस तरह की अमर्यादित भाषा राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग की है, ट्वीट किया और वापस ले लिया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी की बात की थी कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज सिक्योरिटी के साथ चलते हैं क्यों, और अगर आपको सिक्योरिटी के साथ चलना था तो आपने वो नाटक क्यों किया। बिल्कुल आपने कहा वीआईपी कल्चर समाप्त करेंगे, आपके हर मंत्री के पास वीआईपी कार नंबर है, तो वीआईपी कार नंबर क्यों लिया। फिर आपके मंत्रियों की मानसिकता सामने आई है, एक बच्चे की बॉल अगर गाड़ी पर लग जाती है तो आप एफआईआर लॉन्च करा देते हैं, और बच्चे जानते हुए भी कि वो बच्चे की बॉल लगी थी। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करने वाली एक सरकार बनी है, और दिल्ली की जनता के लिए आपका कोई ध्यान नहीं है कि उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, गवर्नेंस। आपकी बात बिल्कुल सही है विजेंद्र गुप्ता जी, मकसद है, आपकी बात बिल्कुल सही है, और हमें लगता है आपको अपने अंदर झांकना चाहिए कि आपके भावी प्रधानमंत्री मोदी ने 15 साल में जो काम किया है उसका असर कहां तक दिख रहा है। ये साबित होता है कि सरकार का असर आपके मध्य प्रदेश में भी दिखा और छत्तीसगढ़ में भी दिखा, और आपने तो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति की है, विकास आपका मुद्दा रहा ही नहीं है। आपने एक बार मंदिर के नाम पर देश को गुमराह करने का प्रयास किया था, इस बार मोदी के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और 30 दिन के अंदर वो काम करती है जो आपकी पार्टी ने और कांग्रेस ने 45 साल में नहीं किया है, तो आपको ये पक्की बात है, आपको अपनेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। काम क्या किया है वो दिख रहा है, वो दिखेगा। 50% दाम कम किए हैं और हर घर में 700 लीटर पानी रोजाना मुफ्त किया है। दिल्ली में 5500 नए ऑटो परमिट जारी किए गए हैं। रैन बसेरों की संख्या 135 से बढ़ा के 230 तक कर दी गई है। एफडीआई में विदेशी निवेश का जो फैसला था उसको वापस लिया गया है। भ्रष्टाचार के लिए हेल्पलाइन शुरू किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में हेल्पलाइन शुरू की गई है, वॉलंटियर की टीम बनाई गई है जो हर स्कूलों में जाती है और वहाँ की बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं और टीचर के उपस्थिति कितनी है उन्होंने रिपोर्ट दी है, और बुनियादी सुविधाओं के लिए हर स्कूल के लिए 1-1 लाख रुपए जारी किया गया है। 30 दिन में और सरकार से क्या उम्मीद करते हो? आम आदमी पार्टी एक मामले में बहुत अच्छी है, 45 साल से कांग्रेस सरकार सत्ता में रही है, मीडिया का यूज करना बहुत अच्छी तरह आता है, और सब पहली बार बिजली कंपनियों का ऑडिट पूरे देश में, पहली बार बिजली कंपनियों का ऑडिट ये दिल्ली में शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी को शुरू से ही एक काम बहुत अच्छी तरह आता है, मीडिया का यूज करना अच्छी तरह आता है, चाहे मीडिया को चाहे विज्ञापन के जरिए करें, चाहे कुछ अपने जो जन लोकपाल का जो उन्होंने मुद्दा लोगों को थमाया था, क्योंकि जन लोकपाल जैसे मुद्दे पे हम भी इनके साथ थे, हमको भी लग रहा था अगर देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो साथ देना चाहिए। सुन लीजिए मीडिया को, लेकिन मैं चलिए अभी सरकार में 1 महीना हुआ है, मुझे लगता है सरकार में कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कर पाएंगे, लेकिन जो जन लोकपाल का मुद्दा था इनका, जिनके नाम पर कह रहे थे कि हम 29 दिसंबर को रामलीला मैदान में लागू कर देंगे, उसका ड्राफ्ट
आज तक तैयार नहीं है। आप जब केंद्र सरकार ड्राफ्ट लेकर आती है, आप कहते हैं लोकपाल है। अरे आपका जन लोकपाल का ड्राफ्ट कहाँ है? आपको पता है कि आप जन लोकपाल बिल ला ही नहीं सकते हैं। आपने केवल एक जनता के सामने झुंझुना दिखाया था एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। आप बात कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आपने जो जनता को झुंझुना दिखाया, हम आपके 50% बिजली का रेट कम कर देंगे, कहाँ कम किया आपने? आपने उसमें एक लॉलीपॉप दे दिया कि 200, पहले भी सब्सिडी मिल रही थी, आपने सब्सिडी और आगे बढ़ा दी। आपके पास सरकार चलाने का तरीका ही नहीं है, आपको सरकार चलानी आती नहीं है, क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है कि हमने जो वादे किए थे, हमने जो जनता को भ्रम में डाला था। आपको फिलहाल यहाँ रोकूंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बताएंगे दिल्ली के अंबेडकर नगर से केजरीवाल की पार्टी के जो अशोक कुमार जो विधायक हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। दिल्ली के अंबेडकर नगर से केजरीवाल की पार्टी से अशोक कुमार चौहान ने चुनाव जीता था। क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं अशोक कुमार चौहान। लोगों में अच्छा रसूख है। आइए देखते हैं अंबेडकर नगर की जनता 30 दिन बाद अशोक कुमार चौहान के बारे में क्या सोचती है। इस वक्त हम दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस बार यहां से विधायक चुने गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता अशोक चौहान। उन्होंने बीजेपी के खुशीराम को करीब 11,000 वोटों से हराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम सिंह जो कांग्रेस के नेता थे, पिछले 55 साल का रिकॉर्ड था कि 55 साल से वो किसी से हारे नहीं थे, उनको भी उन्होंने हराया है। इतने सारे रिकॉर्ड होने के बावजूद जब ये विधायक चुने गए तो उसके बाद जब 1 महीना पूरा हुआ है, आज 1 महीना पूरा हो गया है आम आदमी पार्टी के सरकार का, तो इस विधायक से, अशोक चौहान जी से लोगों को कितनी उम्मीदें थी, कितने खरे उतरे हैं, हम लोगों से ही बात करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप बताइए, 1 महीना आज पूरा हो गया आम आदमी पार्टी को, आपके विधायक साहब को भी 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने में आपको क्या मिला इस सरकार से? सरकार से तो जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई है हमें। और मजे की बात यह है कि हमने अभी तक अपने विधायक को देखा ही नहीं अपने इलाके में। एक भी बार उनका दौरा यहाँ पे नहीं हुआ है और यहाँ के जितने भी लोग हैं कोई भी उनको जानता तक नहीं है। पानी है नहीं, नलों में नहीं आता। अगर कभी आता तो हफ्ते में 5 दिन में 1 टैंकर पानी आता, जिससे कि इतने सारे घर हैं जितने हैं, 1 टैंकर कितने दिन चलेगा? वायदे तो इतने होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आज तक किसी ने भी कुछ नहीं किया। आज तक कोई दौरा करने नहीं आया इधर, तो पानी कहाँ से मिलेगा हमको? लाइन तक नहीं है इधर। विधायक को कोई जानता तो है नहीं, कोई आज तक दौरा करने नहीं आया इधर, तो पता कैसे चलेगा कि कौन विधायक है, क्या है? बस जब तक वोट नहीं मिला था तब तक शोर मचाया, झाड़ू को वोट डालना है, झाड़ू को डालना है। वोट मिलने के बाद सब इधर उधर हो गए, कोई नहीं आया आज तक इस गली में। उसका चेहरा तक नहीं देखा है। जो एमएलए यहाँ से हैं उनका पता ही नहीं है कहाँ आए हैं वो। एमएलए साहब आ रहे हैं, पूरी भीड़, पूरा शिव पार्क मंदिर भर गया खचाखच। 31 दिसंबर को वहाँ बैठे रहे लोग, 2-3 घंटे तक बैठे रहे, बाद में फुस बम्प निकला, आए नहीं एमएलए साहब, लोग उठ के चले गए, गाली देते देते चले गए। जो भी जाता कहते हमारे पास लेटर पैड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अभी हम बनवाएंगे, फिर आपको ये करेंगे। पानी उन्होंने बोला था हम देंगे, आज तक किसी को 200 लीटर पानी भी नहीं मिला। उन्होंने बोला 666 लीटर पानी देंगे, 200 लीटर पानी नहीं मिला। बिजली का बिल था वो अभी तक उन्होंने कम नहीं किया। जो किया वो किसके लिए किया, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा उसमें। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ टोटल झूठ बोला है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया उन्होंने बस। जितने वादे किए झूठे किए हैं। एक उनका एमएलए बिन्नी, उसने बेचारे ने कोशिश की कि भाई कोई ठीक काम करो, कोई ठीक काम करो, उसको निकाल के पार्टी से बाहर फेंक दिया। ये खुद नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। टोटल वादे इन्होंने झूठे करने हैं, इन्होंने कोई काम ठीक नहीं करना है। ये है आम जनता जिन्होंने वोट दिया आम आदमी पार्टी को। बहुत उम्मीदें थी, 1 महीने में बहुत कुछ करेंगे, सरकार बनते ही बहुत कुछ करेंगे। बिल्कुल जितनी उम्मीदें थी उनमें से इन्हें कुछ भी पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। 1 महीने पूरे हो गए हैं, आगे क्या काम करेगी इन्हें भी नहीं पता। कैमरामैन मोहित के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा अंबेडकर नगर के वोटर केजरीवाल के इस विधायक से कितने ज्यादा खफा हैं। महज 30 दिन में ही लोगों ने इन्हें पहचान लिया। अब आपको दिखाते हैं इलाके के वोटर 10 में से इन्हें कितने नंबर देते हैं। उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन उम्मीदें तो बेकार निकली सारी। कितने नंबर देंगे सरकार को? 0 नंबर। ऐसा लग रहा है जो चवन्नी की टॉफी थी और थोड़ी देर में थप्पड़ मार के छीन लियो। बिल्कुल बर्बाद कर दिया है पूरी दिल्ली को, ये सरकार बर्बाद कर देगी अगर ये थोड़े दिन भी रहेगी। कितने नंबर देंगे? नंबर तो माइनस में ही जाएंगे जी इनको। नंबर में 0 दूंगा।
मैडम आप बहुत सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं दूंगी। मैं तो इतना परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ। मेरा तो टैंकर कभी कभी जो आता है वो भी बंद कर देते हैं लोग। वहाँ जाके खुशामद करनी पड़ती है, तब टैंकर से पानी लेती हूँ। मैं तो कुछ नहीं दूंगी, बिल्कुल नील मेरी तरफ से। सबकी तरफ से जीरो ही है जी, जीरो है, जीरो परेशान है। जीरो, ट्रिपल जीरो, जीरो। आप कितने नंबर देंगे? 0 नंबर। तो पुरुषार्थी जी यहाँ तो जीरो से आगे लोग बढ़ ही नहीं रहे। नहीं, दरअसल ऐसा है कि आप जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, अगर शायद उनसे रिपोर्ट कार्ड पूछे होते, नंबर मांगे होते, तो नंबर शायद 100 नहीं 110 120 मिलता उस क्षेत्र में। और निश्चित ही उनको कोई 100% लोगों ने वोट नहीं दिया है। बना लेंगे हम, आपके लिए नई मार्कशीट बना लेंगे हम, लोगों ने ही है। 100 में और आप इनसे ये भी पूछना चाहिए था कि 30 दिन की सरकार है, इनका विधायक तो नहीं दिखा है, मानते हैं कि नहीं गए होंगे वो 30 दिन में, संभव ही नहीं हर विधानसभा क्षेत्र में हर विधायक पहुंच जाए। लेकिन 45 साल में 65 साल में जो विधायक हुए हैं, हर 5 साल में एक विधायक आता था। इनसे पूछिए कितने विधायक इनके क्षेत्र में गए हैं, कितने लोगों को इन्होंने देखा है, कितने लोगों को पहचान। बरखा सिंह से पूछ लेते हैं, वो 15 साल विधायक नहीं। बरखा सिंह जी, आप कितने जाती थी अपने क्षेत्र में? ये कह रहे हैं कि आप तो दिखती नहीं थी आर के पुरम में। वो तो मेरी जनता बता देगी। इनके बारे में भी लेना चाहिए था राय। नहीं, उसी जनता ने तो आपको हराया है। बरखा सिंह जी भूलिए मत। नहीं, बिल्कुल लीजिए, बरखा सिंह के बारे में तो खूब राय लीजिए, ईमानदारी में, बरखा सिंह के काम में और बरखा के मौजूदगी का आप रिपोर्ट कार्ड निकलवाइए। आपके सारी जितनी भी 28 है ना, वो और अकेली बरखा सिंह 0 पे आएंगे आप। वो तो रिजल्ट से ही पता चल जाता है। हार के रिजल्ट से पता चल रहा है ना, मेरी ईमानदारी को ना, मुझे बरखा सिंह की हार क्यों गई? रिजल्ट तो 0। आपने जो झूठे वादे किए ना, जो झूठे वादे किए सब आज पब्लिक रो रही है। जाके देखो सड़क पे, ना पानी, ना बिजली, ना पेंशन। औरतें यहाँ दरवाजे पे मेरे खड़ी होती सुबह सुबह। झूठे वादे नहीं, सच्चे कार्य के आगे झूठे वादों को लोगों ने नकार दिया है। आम आदमी के सच्चे कार्य के आगे झूठे वादों को लोगों ने नकार दिया है। मुद्दा जो है ना बरखा सिंह नहीं है, मुद्दा तो अभी आप हैं। नहीं, हमने तो कहा 30 दिन की सरकार के पीछे नहीं जाना चाहिए। 65 साल में जो वहाँ पर विधायक हुए हैं उनसे पूछा जाना चाहिए लोगों से, इन्होंने क्या किया है। मुझे सभी को रोकना पड़ेगा क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जो सबसे युवा विधायक हैं इस पार्टी की, राखी बिरलान मंगोलपुरी से, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे। और अब बात केजरीवाल सरकार में बाल एवं महिला विकास कल्याण मंत्री राखी बिरलान की। पत्रकार से आम आदमी पार्टी की टोपी पहनने वाली राखी बिरलान ने कांग्रेस के सबसे कद्दावर मंत्री राजकुमार चौहान को चारों खाने चित कर दिया। 1 महीने के बाद सुनिए क्या मंगोलपुरी इलाके के लोग राखी बिरलान को दोबारा वोट देंगे। इस वक्त हम मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर आप पार्टी की नेता और महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिरलान ने कांग्रेस के कद्दावर नेता राजकुमार चौहान को करीब 10,000 वोटों से हराया है। आपको बता दें कि राजकुमार चौहान कांग्रेस की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और यहाँ पर 4 बार से विधायक थे। 1 महीना होने को है आपकी सरकार को। लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार इलाके के अंदर कितना बदलाव आया है, क्या वादे पूरे हुए हैं या नहीं। आप बताइए, 1 महीना हो गया है आप पार्टी की सरकार को, इलाके के अंदर कितना बदलाव आया है, क्या कुछ काम? कोई बदलाव नहीं आया जी, ना कोई कुछ काम हुआ है यहाँ पे अभी तक। कह रहे थे बिजली का 40% से लेकर 50% कम कर देंगे, लेकिन 3 यूनिट का बिजली का बिल 600 रुपए भेज रहे हैं। कहाँ का कम हो गया? ये तो सब धोखा करके अपना जीते हैं। ये किसी भी वादे पे खरे नहीं उतरे और ये बिल्कुल विफल सरकार है। जब से वो जीती हैं तब से यहाँ कभी नहीं आई हैं। उन्होंने एक बार भी गली में वोट मांगने आई हैं, लेकिन उसके बाद नहीं आई हैं बिल्कुल भी। अरे भाई लेट बहुत जावे, पहले बिल्कुल लेट कौन जावे और अब बात पे लेट जावे। बेमतलब लिखे पढ़ ला बेमतलब कुछ भी नहीं है। ऐसा है महाराज जी, जो यहाँ पर अभी 1-1.5 महीना हुआ है इस सरकार को आए हुए। अब 1-1.5 महीने में ये क्या काम करके दिखा देगी? जो 65 साल सरकार चली है उनसे कुछ नहीं कहा जाता है। जब से राखी बिरलान जीती है, एक बार भी इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं आई, एक भी मीटिंग नहीं ली है, ना ही कोई समस्या का हल ढूंढा है उन्होंने। जैसे पहले था ऐसे ही आज भी चल रहा है। मैं केबलाग पे रहता हूँ, मंगोलपुरी में ही। तो ये देखिए, नई पार्टी है, आलोचना तो होगी,
ठीक है, और अभी इसने जस्ट स्टेक रहा है और सारे न्यू कमर्स है, और न्यू कमर्स से तो उनको एक रोल लगेगा, रोल मॉडल लगेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। सब अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हमें लगता है कि आगे भी सब सही होगा। कभी हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीदों पे कामयाब होंगे, वो सब चीज होगा। ऐसे आलोचना तो होती रहेगी, मगर वो डटे हैं अपने, हम उनके साथ हैं, डटे रहे हैं वो अपने हर चीज पे। लोग समय देना चाह रहे हैं, कुछ काम हुआ है, बिजली पानी को लेकर भी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी मिली जुली लोगों की राय है। कुछ लोग बेहद असंतुष्ट हैं, उनका कहना है कि पहले जिस तरीके से वो इलाके में नजर आती थी वैसे नजर नहीं आ रही है। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि समय दिया जाना चाहिए और समय के साथ उन्हें विश्वास है कि जो वादे हैं वो जरूर पूरे होंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो राखी बिरलान का कामकाज, वहां की रिपोर्ट आपने देखी। सीधे चलते हैं विजेंद्र गुप्ता जी के पास। विजेंद्र गुप्ता जी, ऐसा लग रहा है कि कहीं मामला ठीक जा रहा है आप पार्टी का, ऐसा नहीं है कि सभी जगह गड़बड़ है? देखिए, अभी जो रिपोर्ट कार्ड आप दिखा रहे हो, मुझे लगता है कि जनता में एक रोष का एक शुरुआत जैसे साफ रूप से नजर आ रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि गवर्नेंस में और आंदोलन में भाग लेने में बहुत अंतर है, और प्रोटेस्ट करने में, धरना लगाने में, और फिर लोगों की निरंतर और सतत सेवा करने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में, अभी इसमें एक बड़ा गैप साफ रूप से नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा, फिर भी ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है शायद आने वाले दिनों में इनकी परफॉर्मेंस में कुछ सुधार हो, परफॉर्मेंस के अंदर कुछ सुधार हो। अशोक प्रसाद से ये होगा? नहीं, हम तो कहते हैं कि विजेंद्र गुप्ता जी ने तो अभी अनमेच्योर कहा था, अपरिपक्व कहा था, कि आम आदमी पार्टी को अपरिपक्व कहा था। तो मुझे लगता है कि इन्हें तो अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि जो अनमेच्योर्ड है उसने इनको कैसी पटकनी दिल्ली में दी है, और हमें परिपक्वता इनकी पार्टी के येदियुरप्पा और गडकरी जैसी परिपक्वता हमें चाहिए भी नहीं। और कांग्रेस पार्टी में ए राजा और कलमाड़ी जैसा शासन मुझे समझ भी नहीं चाहिए कि हमें उनकी तरह हमारे समझो सरकार वही कांग्रेस की सरकार हमारे के साथ हमने वही कांग्रेस से सरकार चला रही है, वो हमारे लिए नहीं, अरे वही कांग्रेस से सरकार चला रही है। क्यों सुनीता गोधारा जी, वो दिल्ली के लिए गर्व करने की बात है। देखिए, जिस तरह से पहले आप पार्टी ने भी आप पार्टी भी कांग्रेस का जब समर्थन आया था तो खूब दुलत्ती मारी, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं हटी और उसने कहा हम तो समर्थन देंगे। अब वो आलोचना भी करती है लेकिन समर्थन नहीं हटाती है। तो ये तो इनकी आपसी की पॉलिटिक्स की बात होगी। हुआ ये था, एक बात पूरी कर लूं, कुछ है, पता नहीं क्या है, कुछ है, कोई अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, लेकिन देखिए, आप पार्टी ने जो स्टेटस को चेंज कॉमनवेल्थ घोटाले का मामला नहीं खुल रहा है, सुनीता गोधारा जी है, आप हाँ, उसका मुझे बहुत दुख है। मैं वेट कर रही हूँ, 15 दिन और बाकी हैं या 20 दिन और बाकी हैं, मैं वेट कर रही हूँ कि CWG का जो स्कैम था उसका कुछ न कुछ यहाँ पर असर दिखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जनता से इनका कनेक्ट है ना, अब अगर इन्होंने घोटाले खोल दिए, हाँ, और बस एक ये काम कर दिया ये पार्टी, क्योंकि वाकई में 1 महीने में बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है और वो कर नहीं पा रही है। नहीं तो शुरुआत कर दे ना, शुरुआत कर दे, वो तो हर्षवर्धन को पहला कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, वो तो आप पार्टी को ही उठाना पड़ेगा, पहला कदम आप पार्टी को ही उठाना पड़ेगा CWG स्कैम के खिलाफ, और FIR तक करा दें, मतलब कुछ तो शुरुआत हो जाए। तो बहुत से जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं ये CWG स्कैम खोल रहे, क्यों नहीं उन नेताओं को जो दिल्ली के थे और जो करप्शन में लिप्त थे, उनका क्यों नहीं अब खुलासा हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है, अब बताइए आपकी वजह। ये जो क्यों नहीं है ना, ये 15-20 दिन और इंतजार कर लेते हैं ना, क्योंकि अभी ये नई पार्टी है, माना होगा इसने स्टेटस को चेंज किया पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स में खलबली मचा दी, बिल्कुल सही। और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वो बड़ा ही पॉजिटिव डिस्ट्रप्टिव मेथड है, वो कोई बहुत ही शांत स्वभाव वाला मेथड नहीं है, और उस मेथड को ये लेके जा रहे हैं। अब ये आगे क्या होगा, इसमें ये है कि लेकिन घोटालों के एक्सपोजर में उन्होंने ये अग्रेसिव माइंडसेट नहीं अप्लाई किया, बिल्कुल उसको याद नहीं किया। मीडिया का हाइप था शुरू से इस आप पार्टी के लिए, उसकी मदद जरूर मिली थी आप पार्टी को, लेकिन जनता से कनेक्ट को आप झुटला नहीं सकते। जो इनका जनता से कनेक्ट है ना, वो अभी भी है। तो दूसरी पार्टियां इनकी जनता से इनकी कतरनी करने के बजाय अगर कनेक्ट है तो घोटालों के ऊपर से जो लिड बोलते हैं उठाना, उसको करने में क्या प्रॉब्लम है? तो जनता और यही मैं बिल्कुल आपसे
सहमत क्यों डर रहे हूँ। मैं थे? भी चाहती हूँ, पता नहीं क्या हो सकता है, तैयारी चल रही हो सकता है फाइलें तैयार हो रही हो, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा हो गई हो सकता है अंदर खाने डीलिंग हो गई हो, ये मुझे नहीं मालूम। इसलिए हम तो कोड ऑफ कंडक्ट के पहले तक वेट करेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं हो, बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टनल में तो ये लोग घुस ही गए। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, बस उसके नहीं, भ्रष्टाचार पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार के मसले पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आप पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि CWG स्कैम में जो कुछ हुआ था उसमें FIR तक तो करें, कुछ तो करें, क्योंकि उससे जनता का विश्वास और बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए इनका ये कहीं भी जाते हैं, मीडिया साथ साथ, ये आधे टाइम काम करते हैं, आधे टाइम मीडिया से उलझते हैं, आधे टाइम पार्टियों से उलझते हैं। कांग्रेस के विश्वास और समर्थन की ज्यादा जरूरत है। बहुत देर से कुछ टीना कहना चाह रही है। टीना, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम जो इन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं, मुझे लगता है उसको एक बार को इग्नोर भी किया जा सकता है, हम उसका इंतजार भी कर सकते हैं। 20 तारीख के आसपास दिल्ली में जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा, हम उसका इंतजार भी कर सकते हैं। पर क्या ये देश, ये समाज वो अनारकी एटीट्यूड सहन करने के लिए तैयार है जो सोमनाथ भारती ने खिड़की एक्सटेंशन में किया, या रेल भवन पे इन्होंने 500 कार्यकर्ताओं के साथ किया? जो लोग, दीपक जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, इनके शब्द थे कि यहाँ पर झांकियां नहीं निकलेंगी 26 जनवरी को, लाखों लोगों को राजपथ पे भर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एटीट्यूड है, पहले आप कहते थे आप मुख्य सेवक हैं, उसके बाद अरविंद जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे कहाँ बैठेगा ये शिंदे नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा कि शिंदे कहाँ बैठेगा। तो क्या हम तैयार हैं कि देश का प्रधानमंत्री इनको बना दें और देश की बागडोर इनके हाथ में दे दें? मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई नंबर नहीं दे रही हूँ, बट मैं एक सवाल, जो ये नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसको 28 सीटें दिल्ली की जनता ने दी है, जहां हमें ये भी समझना जरूरी है कि देखिए जो लोग आपके सेट पर, जो लोग आपके बाहर सड़कों पे जब आपने इंटरव्यू किया, इनके रिपोर्ट कार्ड में इनको पूरे नंबर दे रहे हैं, समय देने की बात कर रहे हैं, वो कैसे लोग हैं? क्या वो उस एपिसोड को समझते हैं जो सोमनाथ भारती के एवज में अरविंद केजरीवाल जी ने किया? क्या वो समझते हैं कि जो रेल भवन का धरना था वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, उन्हीं मुद्दों पे था जिस मुद्दे पे बात हुई थी? क्या वो समझते हैं कि देश को बरगलाने का काम किया जा रहा है? क्या वो समझते हैं कि सोमनाथ भारती लॉ मिनिस्टर को कानून नहीं पता है, वो जाकर पुलिस को इंटरवीन करते हैं उनके काम में और उनको कहते हैं कि चल के रेड कीजिए, जबकि 6 बजे के बाद महिलाओं को हमारे कानून में रेड नहीं की जा सकती? बिल्कुल टीना। और दीपक जी यहाँ जो सुनीता जी टीना जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा क्योंकि चर्चा हमारी लगातार 9 बजे तक चलती रहेगी। फिलहाल हम रिपोर्ट कार्ड देखते हैं दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ से विधायक हैं मनोज कुमार। इस वक्त मैं हूं कोंडली विधानसभा क्षेत्र में, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार हैं, जिन्होंने दुष्यंत कुमार और यहां के सिटिंग एमएलए अमरीश गौतम को हराया था। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ बदलाव आया है या नहीं आया। सर, 1 महीने हो गए आपके विधायक मनोज कुमार बने हैं, कोई बदलाव नजर आ रहा है पहले से? कोई बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। चुनाव के पहले तो दिखाई देते थे न, पहले चुनाव के पहले देखे थे, 1 महीने में नहीं दिखाई? नहीं दिखाई दिए। जी बताइए। जिस ऑफिस में जाओ वहाँ वो मिलता नहीं है। हाँ। ठीक है ना, हमने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। नई पार्टी बनी है, इनको थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। अभी 20-22 दिन हुए हैं, तो इसमें क्या कर लेंगे? सब काम तो कर रहे हैं। क्या काम किया? देखिए पानी आ रहा है यहाँ पे टाइम पे, पहले 1 टैंकर आता था, वहाँ पे इतनी भीड़ होती, अब 4-5 टैंकर। तो आपने देखा कोंडली से केजरीवाल के विधायक मनोज कुमार से भी इलाके के लोग बेहद नाराज दिख रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इलाके के लोग 10 में से इन्हें कितने नंबर दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में तो कुछ नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे आम आदमी पार्टी? 3 या 4 देते, 3 नंबर देते हैं। 10 में से 2 नंबर देंगे। कितने नंबर देंगे आप? 4 नंबर देंगे। अब कटौती और होने लगी है पहले से अपेक्षा, हमें मुश्किल से 2 नंबर ही देंगे। इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं है। कितने नंबर देंगे 10 में से? 2-3 दे सकते हैं। 3। 10 में से मैं भी 2 ही नंबर दूंगी। बिल्कुल नथिंग, कुछ भी नहीं, नील, 0। वहीं बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक है संजीव झा, सिविल सेवा की तैयारी करने आए थे, आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली। बुराड़ी की जनता उनके बारे में क्या सुनती है वो भी जान लीजिए।
इस वक्त हम बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर आप पार्टी के नेता संजीव झा ने बीजेपी के स्टैंडिंग एमएलए श्री कृष्ण त्यागी को करीब 10,000 वोट से हराया है। आप पार्टी की सरकार बने करीब 1 महीना हो गया है। हमारे साथ इलाके के कई लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि कितना फर्क आया है इस 1 महीने के अंदर, इलाके में क्या काम हुआ है। आप अंकल जी, आप बताइए कि कितना फर्क आया है। विधायक साहब यहाँ पर आए हैं, कुछ काम होना शुरू हुआ है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के आने से काफी कुछ फर्क पड़ रहा है और जैसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था उसके अनुसार वो काम कर भी रहे हैं। अभी 1 महीना हुआ है उनको काम करते हुए, अभी एकदम नजर नहीं आएगा। कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो जादू किया और हो गया। पार्कों की कैसी हालत है? क्या पहले जो कुछ फर्क आया है? पार्क है ही नहीं, कहीं है पार्क है ही नहीं पूरे बुराड़ी क्षेत्र में, और सड़क का कोई ठीक नहीं हुई है। तो केजरीवाल के दूसरे विधायकों से संजीव झा थोड़े अलग दिखते हैं। बुराड़ी के लोग संजीव झा से ज्यादा नाराज नहीं हैं। बुराड़ी के लोग चुनाव जीतने के 30 दिन बाद अपने विधायक को 10 में से कितने नंबर देते हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। उनका जो काम करने से, उनका आने से हम बहुत संतुष्ट हो। उसको मैं 8 नंबर दूंगा। आप रोजगार को लेकर 10 में से कितने नंबर देंगे? 5 नंबर। पानी को लेकर जो वादे हुए थे उसमें 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 8 नंबर देंगे। वुमेन सिक्योरिटी को लेकर? वुमेन सिक्योरिटी को लेकर उनके 4 नंबर करीब। बिल्कुल दीपक विजेंद्र जी। नहीं, यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा है विमेन सिक्योरिटी का। मैं जानना चाहता हूँ अशोक पुरुषार्थी जी, आप तो टास्क फोर्स बनाने वाले थे, महिला कमांडो दस्ते बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ? उस पर काम चल रहा है जो बनाने वाले थे, और जो 65 साल की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, निश्चित उसको करने में समय लगेगा। और एक कमेटी बनाई गई है जो उस पे पूरा वो तैयारी कर रही है कि किस प्रकार के दस्ते बनाने हैं महिला सुरक्षा के लिए। और महिला सुरक्षा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो जिम्मेदारी इन दोनों पार्टियों को लेना चाहिए कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, 45 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, और इनके सत्ता में, इनके शासनकाल में महिलाओं क्यों असुरक्षित रही हैं, ये सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। और कांग्रेस नहीं, लेकिन हमारा सवाल आपसे है, क्योंकि आपने बड़े बड़े दावे किए थे, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, कमांडो दस्ते, फला चीजें, तो वो कहाँ है? रेप तो हो रहे हैं। हमारे 30 दिन की सरकार है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अभी हमको 6 महीने नहीं हुआ, 30 महीने। आपके मुख्यमंत्री सोमनाथ भारती के लिए धरने पे बैठ जाते हैं रेल भवन के बाहर, जो रेप हो रहे हैं, और बाद में फिर एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि नहीं, जो दिल्ली में महिलाओं के साथ घटना हो रही है उसके खिलाफ भी हमारी ये प्रोटेस्ट। देखिए, एक बहुत बड़ी पार्टी के जो अनुभवी जो है नेता है माननीय मोदी जी, वो 15 साल वो शासन कर चुके हैं, उसके बाद भी वो समय मांग रहे हैं कि हमें 60 महीने चाहिए, हमें 60 महीने चाहिए। उसके तो एक नई पार्टी, एक नई सरकार 30 दिन के अंदर उसने जो किया है वो एक बहुत बड़ी बात है, वो एक गर्व का विषय है देश के लिए और दिल्ली के लिए। वो गुजरात के लिए नहीं मांग रहे, वो देश के लिए मांग रहे हैं। आपने तो दिल्ली के लिए मांगे, अब देश के सपने देख रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं आप। नहीं, हम दिल्ली से कोई हमने दिल्ली के लिए मांगे तो हम दिल्ली के लिए कर भी रहे हैं। 30 दिन में तो हमने जो काम दिल्ली के लिए किया है वो किसी सरकार ने अगर करके दिखाया, पूरे देश की सरकार की बात कर रहा हूँ, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धरना तो किसी सरकार ने नहीं दिया होगा। किसी को मतलब ही नहीं रहता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद आम आदमी के हक के लिए कौन लड़ने आता है? सुख सुविधाओं में बैठते हैं, ऐसी कमरों में बैठते हैं, तो जो लाल बत्ती का मजा लेते हैं वो कोई भी व्यक्ति, ये तो इतिहास है और ये गवाह है इस बात का कि अरविंद के अंदर आज भी आम आदमी बैठा हुआ है। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये नहीं पता था कि अगर हम सरकार में हम आ रहे नहीं आ रहे, उनको लग रहा था चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता ना जीते, तो वादे ऐसे वादे करो जनता से जो हो सकते पूरे नहीं भी हो सकते पूरे। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे वादे किए पूरे नहीं हो सकते इनके वादे। खासतौर पे अभी तो पहला वाला है, अभी पहले अगर आप जन लोकपाल बिल तो ला के दिखाएं, आप ड्राफ्ट तो ये तैयार करते हैं। मैं आप सभी को रोक रही हूँ क्योंकि एक और ब्रेक का वक्त हो रहा है, फिर हम इस डिस्कशन पर लौटेंगे। ब्रेक के बाद जंगपुरा से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मनिंदर सिंह धीर, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, जनता उनके बारे में क्या सोचती है, ये आपको दिखाएंगे। जोशवर्धक आप में लाए भरपूर ऊर्जा और क्षमता ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकें। रोजाना 1 कैप्सूल 2 बार ले। झंडू विगुरेक्स। ये ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और आज हम केजरीवाल सरकार के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के 30 दिन पूरे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा सीट से शीला दीक्षित को रिकॉर्ड बहुमत से हराकर विधानसभा पहुंचे। कल हमने केजरीवाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाया था। सरकार के रिपोर्ट कार्ड में अरविंद केजरीवाल फेल हो गए।
क्या इलाके के लोग भी अरविंद केजरीवाल से खफा हैं? नई दिल्ली के वोटर अपने विधायक के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विधायक यानी अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं। कोई बदलाव नहीं दिखता, एज इट इज। केजरीवाल साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी हमारे क्षेत्र के लोगों को, जिसकी वजह से उनको इतने वोटों के मार्जिन से जिताया, पर वो जीतने के बाद आज तक हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में वो अभी तक नहीं आए। समस्या ये है कि बस की सुविधा हुई थी 610 बी की गोल मार्केट से लेकर के स्टाफ लेवल के लिए, ये वो भी बस बंद हो गया है। मेरे इधर तो इस क्षेत्र में आया ही नहीं है मिलने के लिए। अभी तो खैर उनको सेट होने में ही टाइम लग रहा है, इसलिए हम कोई इतना अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि जो है शीला दीक्षित का सरकार 15 सालों तक थी, ठीक है। 15 सालों में शीला दीक्षित जो है एक बार भी नहीं आई हमारे क्षेत्र में, ठीक है। अभी केजरीवाल जी से हम आशा तो काफी है, तो जैसे भी इनको 1 ही महीना हुआ, अब 2 साल होने के बाद ही हम सोच सकते हैं उनके बारे में। अभी तो कोई खास नहीं है, अभी तो जीतने के बाद एक बार आए, धन्यवाद करके गए, उसके बाद फिर देख ही रहे हैं आप, धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। फिर अभी जो एक केस घटा है भारती जी के साथ, वो उसमें भी बिजी हो गए। अभी इनकी पार्टियों की बहुत थुथु हो रही है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कुछ इनके अपने भी जैसे बिन्नी जी हैं, उनका दिमाग की इस तरफ विकास का या कोई और काम करने की, तो अभी सरकार में ही बाजे हुए हैं, अपना सरकार ही नहीं संभाल पा रहे हैं, ना अपने मेंबरों को संभाल पा रहे हैं। तो केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी कहीं खुश है तो कहीं नाराज। अब आपको दिखाते हैं कि नई दिल्ली के वोटर केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पे तो मैं इनको 80% देता हूँ मार्क, कि 100 में 80% ये मतलब काम करेंगे, और भ्रष्टाचार आगे 5 साल में बहुत कम करेंगे। 10 में 8। चलिए, आपने अरविंद केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड देखा। अब बात कर लेते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा चर्चा में जो उनके मंत्री हैं, सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से विधायक हैं और दिल्ली के कानून मंत्री हैं। विदेशी महिला से बदसलूकी मामले में उनकी काफी किरकिरी हुई। 1 महीने में उनके क्षेत्र की जनता उनके बारे में क्या कहती है, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ से इस बार विधायक चुन करके आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज नेताओं को हराया। 1 महीना पूरा होने के बाद वो कितने खरे उतरे हैं, जनता के मन पे उन्हीं से पूछते हैं। सोमनाथ भारती जी ने कहा था कुछ पानी तुम्हें मिलेगा, वो खारा पानी आज भी आता है। पार्क में लाइन लगाई हुई है, पार्क में से लोग पानी भरते हैं। चुनाव से पहले हमेशा मोहल्ला सभा बहुत सारे प्रोग्राम्स करते थे, लेकिन चुनाव के बाद कितनी बार मिलने आए? आज तक तो अभी तक तो एक बार भी शक्ल उनकी देखी नहीं है। हाँ, टीवी चैनल्स वगैरह पे जरूर देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे दावे किए थे कि 1 महीने में हम बहुत कुछ कर देंगे, तो जो कुछ भी सरकार ने किया उससे कितना संतुष्ट है? उम्मीद है कि सारे दावले खोखले हैं, चाहे सोमनाथ भारती हो चाहे केजरीवाल हो। आज इनको कहीं भी धरना देना है तो इनके मैसेजेस आपके फोन पे आ जाएंगे। आज मतलब अराजकता का माहौल बना दिया इन्होंने पूरा चारों तरफ। किसी भी बात पे धरना देना हो, धरना देने आ जाएंगे। बिजली और पानी का इशू सबसे बड़ा होता है और कहीं ना कहीं इसी इश्यूज पर ये जीत करके आए हैं। कई जगह मीटर को जोड़ दिया था, कई जगह बिजली के मुद्दे उठाए थे। क्या सुधरी है बिजली की हालत? बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी ने इतने वादा किया कि आप बिजली कि बिल नहीं देना, लेकिन उसके बाद यहाँ की पब्लिक ने काफी केजरीवाल की बात सुनकर बिजली के बिल नहीं दिए, लेकिन उनके जो है बिजली कट गई और उनके पास कोई केजरीवाल का कोई आदमी आता, ना आम आदमी पार्टी का कोई आदमी आता, ना मिनिस्ट्री से कोई आदमी आता, ना उनकी कोई सुनवाई होती। सोमनाथ भारती क्या कर रहे हैं जो आपके इलाके में मिलने नहीं आते हैं? देखिए, व्यूज तो आपने जान ही लिए हैं सारी पब्लिक से। बिजली, जल, ड्रेनेज सिस्टम को हटा के हमारे जो रिस्पेक्टेड लॉ मिनिस्टर हैं, किस एरिया में कहाँ पे वेश्यावृत्ति चल रही है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं अगर वो मेरे को सुन रहे हैं तो प्लीज उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बारी होसरानी मालवीय नगर आके भी एक सर्वे कीजिए और आम लोगों की क्या प्रॉब्लम है उसको समझिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीम अन्ना से। सुनीता गोजारा जी, उन्होंने एक स्पेसिफिक बात कही सोमनाथ भारती के बारे में कि बिजली पानी का टेंशन नहीं है उनको टेंशन ये है कि प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट कहां पर चल रहा है उसको पकड़वाना चाहते हैं आधी रात के बाद। क्या ये एक मिनिस्टर के लिए ठीक है?
देखिए, मैसेज शायद वो ये देना चाहते थे कि ये सब चल रहा है और अभी तक ये सब बंद नहीं हो रहा था क्योंकि पुलिस और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही थी या तवज्जो नहीं दे रही थी, या ये कह लीजिए कि कौन ये मैसेज देना चाह रहा है? ये मंत्री ने जो भी कुछ किया, जिस तरीके से किया और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, भाषा कहीं कहीं मुझे मिस्टर सोमनाथ जी की नहीं अच्छी लगी। जो उन्होंने किया वो चीज, और जो वो शायद मैसेज तो ये देना चाहते थे कि ये सब गलत काम इसलिए चल रहे हैं कि ना पुलिस अपना काम कर रही है और ना एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, ना सरकार अपना काम कर रही थी पहली वाली। सरकार तो खुद है, सरकार तो खुद है। जो अभी जिस व्यक्ति ने कहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि इस प्रॉब्लम के बजाय उनकी पानी, जल, बिजली, ड्रेनेज और जहां का सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है, उस एरिया में सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है, दिया पब्लिक ने उन्हें, उस पे अगर काम हो रहा होता और उसके साथ फिर ये वाला अगर उन्होंने किया होता तो वहां की जनता को अच्छा लगता, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स ना देख के ये एक अचानक जो रेड की गई उससे मैसेज तो ये गया कि ऐसा हो रहा है, और सिर्फ वहां ही नहीं, बहुत जगह ऐसा हो रहा है और वो बंद भी होना चाहिए। लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स ज्यादा जरूरी है ना, बाकी प्रॉब्लम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनता के लिए। तो जनता चाहती है कि जिससे डायरेक्ट उनको प्रॉब्लम्स हैं वो पहले सुलटाई जाएं और उसके बाद इस बात पे आते तो ज्यादा बेहतर रहता। तो वो लोकल इलाके के लोग हैं और वो अगर ऐसा समझते हैं, हाँ, जो खिड़की एक्सटेंशन के लोग थे वो उनके पास गए होंगे और वहां उस समस्या का किया समाधान, औरों की समस्या का समाधान भी करना था, जो ड्रेनेज की, सैनिटेशन की, और पानी की। समाधान कहाँ हुआ, वो तो लेने के देने बात इसलिए जो भी उलझी, वो लॉ मिनिस्टर थे, उनको जिस तरीके से करना चाहिए था, मैसेज तो उन्होंने सही दिया है कि ये सब चल रहा है और यही नहीं बहुत जगह चल रहा है और बंद होना चाहिए। लेकिन वो सब मिक्सअप हो गया और गड़बड़ हो गया। टीना जी, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या इस एक एपिसोड ने आम आदमी पार्टी की इमेज पर बहुत बड़ा डेंट लगा दिया? देखिए, ये एक महीने का जो समय है, वैसे किसी भी सरकार के कामकाज के मूल्यांकन के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि एक महीने में मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारियों से परिचित होते हैं, विभाग से परिचित होते हैं। लेकिन क्योंकि इस सरकार के बारे में ये तय नहीं है कि 5 साल चलेगी, कि 2 महीने चलेगी या 6 महीने चलेगी, इसलिए 1 महीने का समय लेकर के इसका मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है 1 महीने में इनको सबसे पहले इस सरकार को अपने कील कांटे दुरुस्त करने चाहिए थे और जो जनता के बीच जो जन समस्याएं हैं उनको देखना चाहिए था और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक गवर्नेंस देने की एक शुरुआत करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने जो एक मीडिया इवेंट बनाने का जो तरीका है, जिस तरह सोमनाथ भारती ने तुरंत जाकर के जो अब पूरी तरह से साबित हो चुका है कि एक गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जो है दबाव डाला और विदेशी महिलाओं के साथ जो सारी कहानी सामने आ चुकी है, उसमें बार बार उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं, सबके सामने है। उसके बाद फिर उनके बयान, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का सीधे दिल्ली पुलिस के खिलाफ मैदान में आ जाना और फिर धरना देना, सारा 1 महीने का समय इन्होंने अपने आंदोलनकारी एक्टिविज्म मोड में निकाल दिया, जबकि 1 महीने में इनको कायदे से दिल्ली प्रशासन को समझ करके और आगे की तैयारी करनी चाहिए थी गुड गवर्नेंस की। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसका इनको नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार के बाकी मंत्रियों का क्या हाल है? टीना जी, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल समय नहीं दिया जा रहा है। मेरी शिकायत आपसे कि मुझे बिल्कुल समय नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल समय दूंगा टीना जी, 1 घंटे बचे हमारे पास, बाकी गेस्ट भी हमारे साथ हैं। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज, जो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर विजय कुमार मल्होत्रा के बेटे अजय मल्होत्रा को चुनाव में हराया था। अब सुनिए कि ग्रेटर कैलाश की जनता सौरभ से कितनी खुश है। इस वक्त हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज विधायक चुनकर के आए हैं। इन्होंने बीजेपी के अजय मल्होत्रा को करीब 13,000 वोटों से हराया है। विजय मल्होत्रा पहले से बहुत बड़े बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। विजय कुमार मल्होत्रा उनके बेटे हैं। बहुत बड़ी अच्छी पकड़ थी इस इलाके में, फिर भी उन्होंने हराया। मंत्री भी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दिल्ली के। 1 महीने आज पूरे हो गए इस सरकार को। इस सरकार से और अपने विधायक से क्या मिला, इसी विधानसभा के लोगों से पूछते हैं। आप सब यहाँ पे रहते हैं, 1 महीने आज पूरे हो गए इस सरकार को, क्या मिला? कितनी उम्मीदें थी, कितने दावे किए थे, कितने वादे किए थे सरकार? दावे तो बहुत किए थे, पर अभी तक तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पानी और बिजली का सबसे बड़ा मुद्दा था इनका। सबसे बड़ा मुद्दा है जी, हमारे गांव में कई मोहल्ले हैं जिनमें पानी मीटर बिल आ रहे हैं, पानी एक टपका नहीं आता। इन्होंने कहा था पानी के टैंकर आएंगे, वो आएंगे, टैंकर जो पहले आते थे वो भी बंद हो गए। विधायक महोदय को जब काउंटिंग उस दिन के बाद अभी तक देखा ही नहीं है कि विधायक महोदय है कहाँ।
नहीं, स्पेशल फोर्स वो बनाने कह रहे थे, लेकिन अभी माननीय राष्ट्रपति जी ने कल अपने भाषण में कहा कि वो लोक लुभावना अराजकता फैला रहे हैं देश के अंदर। उन्होंने जो जो झूठे वायदे किए थे वो पब्लिक के सामने सब आ रहे हैं। उन्होंने पानी के लिए कहा था कि हम 700 लीटर सबको फ्री देंगे, शुद्ध पानी देंगे। 700 लीटर के बजाय उन्होंने वो कह दिया अगर 1 लीटर भी फालतू हम देंगे तो पूरे के पैसे देने पड़ेंगे। बीआरटी उन्हीं की विधानसभा में है, यहाँ पर कई डेथ हो चुकी है इस बीआरटी पर, और कभी न कभी एक्सीडेंट होते रहते हैं, परंतु बीआरटी का भी कोई सोल्यूशन नहीं लिया। उनका भी पीछे था एक स्टेटमेंट कि मैं बीआरटी की समीक्षा कर रहा हूँ, परंतु एक्शन कोई नहीं है अभी तक। समीक्षा हो रही है, वो समीक्षा 1 महीना पूरा हो गया, कुछ भी काम दिखा होगा? कोई नहीं। पानी वो है गंदा आता है, सीवर का पानी मिलका हुआ आता है पीने के पानी में। 700 लीटर। तो हमने देखा कि किस तरह से दिक्कतें हैं अभी भी उन इलाकों में जो इलाके बेहद ज्यादा वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, या जहां कहें कि दिल्ली के मंत्री जिस जगह से आते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। मैं टीना शर्मा के पास जाऊं उससे पहले संदीप जी, शिकायतें कई सारी हैं, समाधान बहुत कम। देखिए, जनता की इतनी ज्यादा जन आकांक्षाएं हैं हमसे, क्योंकि बहुत काम हुई नहीं है इतने ढेर सालों में। और देखिए अभी जो दौर चल रहा है हमारी पार्टी का, वो ये चल रहा है, गांधी जी कहते थे, वो उन्होंने 3 बार गांधी जी कहा बीच में? अरे साहब सुन तो लीजिए, साहब सुन लीजिए, बीच में साहब सुनिए। पहले ही गांधी जी कहते थे कि पहले तो ये लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर ये आप लोग की हंसी उड़ाएंगे। कहाँ उपेक्षा की? 28 सीटें दे दी भाई। अरे तो यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है सारे मुख्यमंत्री बन गया माध्यम से। और जिस हिसाब से बनाई जा रही है, व्यवस्था बनाई जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों से किसी ने कुछ पूछा ही नहीं कि 29 दिनों में उनकी क्या रिपोर्ट कार्ड है। उन्होंने बार बार हवाई वादे थोड़ी किए थे। हमने कोई हवाई वादे नहीं किए। 18 मुद्दों में से तो हमने लगभग सारे मुद्दों पे हमने काम कर दिया साहब इतने 30 दिनों के अंदर। टीना, 18 में से सभी मुद्दों पर काम कर दिया इन्होंने। टीना बताएंगी, टीना बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल उस जुमले की तरह है दीपक जी, जैसे एक औरत का तलाक हो जाता है और दूसरे रिश्ते वाले आते हैं और लड़की पसंद हो जाती है और शादी हो जाती है, और उसके बाद लड़का जो है वो कुछ अपनी चीजें उसकी पता चलती है कि लड़का शराब पीता है, लड़का कमाता नहीं है, तो घर वाले यही सोच के तसल्ली कर लेते हैं कि चलो पहले वाले से तो अच्छा है, कम से कम मारता पीटता नहीं है। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी ने कुछ नहीं किया और आम पार्टी अगर समय ले रही है तो हमें देना चाहिए, मेरी चिंता इस बात तक नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अब हमें चिंतन करना चाहिए इस बात पे। सिर्फ हम इस पे बहस करें और इसको यहीं पे छोड़ दें, मुझे लगता है वो हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे सुनीता गोदारा जी ने कहा कि खिड़की एक्सटेंशन में जो उन्होंने किया उनकी इंटेंशंस बिल्कुल सही थी। मैं इसमें बात ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए, हम नहीं समझ रहे हैं कि खिड़की एक्सटेंशन का मुद्दा क्या है। खिड़की एक्सटेंशन में आज अगर कोई युगांडियन महिला जा रही है, मैं खुद वहां पर्सनली गई हूं, मैंने उसको नोटिस किया है, कोई महिला जाती है तो 10-10, 12-12 साल के लड़के पूछ रहे हैं कि आपका रेट क्या है, आप कितने पैसे लेती हैं। वो महिलाएं हिंदी नहीं जानती हैं, अंग्रेजी जानती हैं, और ये दीपक जी बहुत बड़ा विषय है जहां पर आप विमेन सिक्योरिटी की बात करके सत्ता में आए, और आज महिलाओं से, जो विदेशी महिलाएं हैं बेचारी हिंदी नहीं जानती हैं, एक छोटा बच्चा जो है वो पूछ रहा है कि आपका रेट क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं। टीना जी, जब इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो आप विरोध में रहती हैं, जब अच्छा काम होता है तो भी विरोध में, बुरा काम होता है तो भी विरोध के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं ना। लड़ाई का तरीका से सिर्फ विरोध करिए, विरोध का कोई समाधान भी आपके पास नहीं है। सिर्फ आप लोग विरोध करना सीख लो, अच्छा करे उसका विरोध, जो नहीं करे उसका भी विरोध। पार्टी में जुड़े हैं। अरे हम जेडीयू में भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सबको एक कर रहे थे। टीना जी, आप जैसे चिल्ला के दूसरे को गाली नहीं देते थे, कोसते नहीं थे। ये कोसने वाला काम बंद हो। ये राजनीति का कोसने का जो नजरिया है, तरीका है, ये गलत है और इसको बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और आपकी पार्टी जो मीडिया को पानी पी के कोस रही है, उस पर आप क्या कहेंगे संदीप? मेरी पार्टी कभी मीडिया को पानी कोस के नहीं। मैं देता हूँ एक मिनट टीना जी की बात सुन लेते हैं। कर दी कि पानी पी के कोस रहे। संदीप, टीना जी की बात सुन लेते हैं। टीना जी बोलिए। देखिए, मैं सड़क पर बैठी हूँ, सड़क पे बैठ के ये शो कर रही हूँ, मुझे लगता है कि इतनी तो सहानुभूति आपको होनी चाहिए। पहली बात, मेरे को 2 बातें यहाँ पर करनी है। एक, मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ गेस्ट टीचर्स हैं जो 15 दिन से सचिवालय के बाहर धरना कर रहे हैं। मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी की हैं। इन लोगों के ग्रुप में जाकर करीब 2000 के करीब लोग बैठे हैं। उस ग्रुप में जाकर उन्होंने कहा कि इमीडिएटली चुनाव में आते ही, हम सत्ता में आते ही, देखिए मैं बहुत सीरियस नोट पे बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि बीच में इंटरप्ट ना किया जाए। सत्ता में आते ही हम इनको पक्का करेंगे, इनको परमानेंट करेंगे।
आज 15 दिन हो गए हैं दीपक जी, आज 15वां दिन है और 2 दिन से 5 लोग अनशन पर चले गए हैं, आमरण अनशन पर चले गए हैं। जिन लोगों को वादा किया गया था, जिन लोगों को कहा गया था हम पावर में आ जाएंगे तो इमीडिएट आपको परमानेंट करेंगे, उस नाम पे अगर आप एक कमेटी बना दें, सेक्रेटरी के अंतर्गत एक कमेटी बना दें और आप कहें कि 1 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट देगी, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपने बिजली और पानी के मुद्दे पे कमेटी क्यों नहीं बनाई? 20 तारीख को 20 फरवरी को दिल्ली में नोटिफिकेशन हो जाएगा दीपक जी, बहुत सीरियस मैटर है। मुझे लगता है कि आप सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। और संदीप जी आप कमेंट्री करना बंद करेंगे प्लीज? मुझे लगता है कि आप जितनी कमेंट्री कर रहे हैं और जवाब भी उसका दे रही है, खुद ही जवाब भी दे रही है कि कमेटी भी बन गई है और कमेंट्री कर रहे हैं उतना आपको नुकसान होने वाला है। 15 सालों से नहीं हुआ वो आप चाहते हैं कि 2 दिन में अरविंद आए और कर लें। अरे आप कुछ अच्छा करना क्यों नहीं सोचते? हम सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, हम सब जब अच्छा करेंगे तो हमारी सरकार भी अच्छा करेगी। आप चाहते हैं कि एक अरविंद आया सारी समस्या वो खुद दूर करे और आप बैठ कर उसका विरोध करें, यानी 10 लाख लोग विरोध करें और एक अरविंद उसका समाधान ढूंढे। हमें तो आपको मिलकर ये काम करना चाहिए था कि पूरी दिल्ली इस समाधान में हिस्सेदारी निभाए और पूरी दिल्ली वाले मिलकर अरविंद का भी सहयोग करें और हम मिलकर इसका समाधान ढूंढे, क्योंकि दिल्ली ना आपकी है ना हमारी है, दिल्ली सभी दिल्ली वालों की है। टीना जी, संदीप जी 1 मिनट में जरा सा इसमें विरोध करने के नाम थोड़ा सा संदीप जी पूरी दौर भी नहीं हो रही है। जब बहस नौजवानों के साथ जिसमें लिखा है, ये देखिए मैं लिखा है टीना जी मेरा एक सवाल आपसे भी है और संदीप से भी है। टीना जी मेरा एक सवाल आपसे भी है, संदीप आप दोनों आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और एक लाइन कंप्लीट करने दीजिए, मुझे पूरा सवाल मेरा कंप्लीट करने दीजिए प्लीज मुझे एक लाइन कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर उसके बाद आप सवाल पूछेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, कुमार विश्वास मेरे बीबीएम लिस्ट में है, मेरे मोबाइल पर है, उनके मोबाइल से, उनके बीबीएम से मुझे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि अब पुलिस वाले जो हैं अपनी तनख्वाह से अपना घर चलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं एक सोल्जर की बहू हूँ और एक सोल्जर की पत्नी हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप देश के डिफेंस को क्या समझते हैं? क्या सब लोग चोर हो गए? क्या पूरी पुलिस फोर्स, पूरा डिफेंस सब लोग चोर हैं? आप ही ईमानदार है? इस तरह के जुमले पास करना, इस तरह के फैक्ट्स बीबीएम पे पास करना, फेसबुक पे पास करना, वो भी ऑथेंटिक लोग। अगर किसी व्यक्ति ने वैसे ही भेजा होता तो मैं यहाँ कोट नहीं करती। मेरे फोन पर कुमार विश्वास मेरे बीबीएम लिस्ट पर है, उनके मोबाइल से मुझे ये मैसेज आता है। कितना सही आप बताइए, कितना? चलिए ये दूसरी तरफ, हम बहस को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं टीना, हम बहस को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हम सरकार के कामकाज कर रहे हैं, परिवर्तन की बात भी करते हैं, जो लड़ाई लड़ता है उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, ना सोशल स्टैंड है ना पॉलिटिकल स्टैंड। विनोद क्या करना चाहते हैं इनको नहीं पता। मेरा देखिए, मेरा सवाल आप दोनों से है, आप दोनों बड़े नौजवान उत्साही नौजवान हैं, आप लोग सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। सवाल ये है, इस पे आप चिंतन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? संदीप जी आपकी पार्टी क्यों नहीं कर रही है कि टीना शर्मा और विनोद बिन्नी जैसे लोग क्यों 15 दिन के अंदर विद्रोही हो गए, क्यों बागी हो गए? आपके एक और विधायक जो कमांडो, उन्होंने भी असहमति व्यक्त की। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ 15 दिन के अंदर उनका मोह भंग हो गया? और टीना जी आपसे सवाल ये है कि आप जिन उम्मीदों और आकांक्षाओं से आई थी, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो आप आम आदमी पार्टी में अभी तक क्यों बनी हुई है? मेरे ख्याल से जब इतना विद्रोह होता है तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। आप सदस्य ही थी ना, मतलब इतना विद्रोह करना, उसी में रहेंगे, उसी में। संदीप जी पार्टी आपके पिताजी ने बनाई है। टीना तुम जो टीचर्स की बात कर रही हो, तुमने बहुत अच्छी बात करी है। टीना तुम जो टीचर्स की बात कर रही हो बिल्कुल सही बात कर रही हो। टीचर्स वाकई में बैठे हुए हैं और मनीष जी ने ये कहा कि धरना देने से क्या आप परमानेंट हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हो और सही बात उठा रही हो। टीना प्लीज सुन भी लिया करो कभी किसी की। टीचर्स की बात आप सही उठा रही है, लेकिन सदस्य बन के उसी पार्टी की बुराई करना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक नहीं चल रहा है। उनका ये कहना है कि अगर देश में गड़बड़ चल रही है तो इसका मतलब है कि देश छोड़ के चले जाएंगे। विजय जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, विजय जी के पास मैं आऊंगा, चर्चा को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। शीतल, अगले हम किस इलाके में? बिल्कुल, मॉडल टाउन अब हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। मॉडल टाउन से विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी। आम आदमी पार्टी का विधायक बनने से पहले अखिलेश पति राशन और तेल की कालाबाजारी का मुद्दा उठाकर समाज सेवा से जुड़े थे, लेकिन अब विधायक बनने के बाद आम आदमी उनके बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक महीने में बहुत ज्यादा बदलाव है। क्या हुआ है? कोई किसी को तंग नहीं करता है, कोई परेशानी नहीं हो रही है और सरकार से परेशानी हो रही थी।
लोग तंग करते थे, पुलिस वाले पैसे मांगते थे, वो पैसे नहीं मांग रहे। एमसीडी वाले पैसे मांगते थे, वो पैसे नहीं मांग रहे। बहुत फायदा है मुझे। जो पहले इससे पहले विधायक थे वो नहीं सुनते थे, लेकिन ये एक आम आदमी है, इसमें कोई भी चले जाओ तो उसका सुनते हैं। चेंजिंग की तो अभी कोई बात मुझे आई नहीं, मेरा कोई अभी कोई किसी विधायक से बात नहीं हुई है, लेकिन पानी और बिजली का जो समस्या है वो इस कदर बढ़ता ही जा रहा है कि आम जनता इसके अंदर से दबके बहुत रह गई है। यहाँ की जो सीवर समस्या है, जो आमतौर से देखने में आता है, यहाँ बंद पड़ी रहती है। काउंसलर चूंकि बीजेपी का है और पार्षद विधायक चूंकि अब आम आदमी का आ गया, तो कोऑर्डिनेशन तो हमें कुछ लगता नहीं। विधायक साहब को हमने तो जहाँ तक मैं नॉलेज रखता हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पोस्टर लगा हुआ है यहाँ भामाशाह चौक पे, उसके अलावा उनकी हमने कभी शक्ल इंडिविजुअली तो देखी नहीं। मॉडल टाउन के लिए कितना कुछ कर दिया? अभी तो कुछ नहीं किया है। क्या जो दिक्कतें थी, कितना अंतर आप मानते हैं उनके आने से? और ये दिक्कतें पहले भी थी और अभी भी उतनी दिक्कत है जो पहले से चली आ रही थी कांग्रेस की सरकार से बीजेपी की, वो भी अभी भी उतनी ही चल रही है। अखिलेश पति जो आते हैं, हमने तो रियल बताई जाए तो अभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। तो शक्ल नहीं देखी लेकिन वोट दिया। नदीम जावेद जी, ज्यादातर जनता का कहना है कि विधायक जी 1 महीने में हमारे क्षेत्र में आए नहीं। ऐसी कैसी सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं? नहीं, समर्थन तो इसलिए दे रहे हैं कि दिल्ली की सरकार को जनादेश, इनकी आम आदमी पार्टी को जनादेश प्राप्त हुआ। आम आदमी पार्टी को नहीं, उससे बड़ा जनादेश बीजेपी को प्राप्त हुआ है। 32 सीटें थी उनके पास। नहीं, वैचारिक आधार पर कांग्रेस पार्टी कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। एक आइडियोलॉजिकल बैटल इस देश के अंदर लंबे अरसे से है, लगभग जनादेश तो किसी को नहीं मिला 70 साल। जनादेश नहीं, और कम से कम आपको ये जनादेश नहीं मिला था कि आप किसी की सरकार बनवाते। देखिए, ऐसा ये पूरे देश में कोalition रहा है, और जिस प्रकार का जनादेश दिल्ली में आया था उसमें कांग्रेस पार्टी ने किसी व्यक्ति को समर्थन नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा के आधार पर एक कार्यक्रम को समर्थन दिया है। शीला दीक्षित चोर है, इस विचारधारा को आप मानते हैं, बेईमान है? नहीं, उन्होंने एक 18 पॉइंट रखा और उन्होंने ये कहा कि 18 पॉइंट नहीं, उन्होंने ऑटो पे लिखा शीला दीक्षित बेईमान है, वो ईमानदार है। आप इस विचारधारा को मानते हैं? अब उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी पे जो आरोप लगाए थे वो कितने सत्य है, और उन्होंने कहा था कि मतलब आप प्राइमा फेसी ये मानते हैं? आप प्राइमा फेसी ये मानते हैं कि कांग्रेस बेईमानों की पार्टी है? मतलब आप प्राइमा फेसी मान रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के हर ऑटो पे लिखा था, दिल्ली के हर ऑटो पे लिखा था। मैं केवल एक दूसरी बात, इस डिबेट को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली, दीपक भाई आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं केवल इस डिबेट को थोड़ा इंटेलेक्चुअली बढ़ाना चाहूंगा। मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार का जनादेश केजरीवाल जी को प्राप्त हुआ, इस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं था, इस पार्टी के पास विचारधारा का है ये भी पता नहीं था, इस पार्टी के पास बहुत ज्यादा कार्यकर्ता भी। आपने कहा विचारधारा पर समर्थन दे दिया हमने, और आप कह रहे विचारधारा पर समर्थन। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात आप तक कन्वे कर पाऊं। मैं ये कोशिश कह रहा हूं कि उसको एक बड़ा समर्थन इस राज्य में प्राप्त हुआ। 28 विधानसभा की सीटें आई, उन्होंने एक 18 पॉइंट दिए और उस कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, और इसलिए समर्थन दिया कि हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो जनता से वायदे किए थे वो कितने वायदे पूरे कर पाते हैं, और वो धीरे धीरे एक्सपोज होकर आ रहा है। 30 दिन पे आप कर रहे हैं कि चाहे बिन्नी जी का सवाल हो, चाहे एक्सपोज कर, नहीं एक्सपोज, मैं एक्सपोज शब्द मैंने यूज नहीं किया, जबरदस्ती आप शब्द मत डालिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि क्या जो आपने वायदे जनता से किए थे और जिस पर इतना बड़ा जनादेश दिल्ली की आम जनता ने, नौजवानों ने, गरीब लोगों ने दिया है, वो कितने आप पूरे कर पाते हैं? और धीरे धीरे एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी के लोग, इसलिए इनको समर्थन दिया कि अपनी पहले वाली सरकार से बहुत परेशान थे। आपकी 15 साल सरकार रही, 1952 से लेकर 1998 तक दिल्ली एक ऐसा राज्य था। सरकार रही, देखिए मैंने कहा पानी जब सर से ऊपर निकल गया तब ये विकल्प आया। बात सुनेंगे एक मिनट। 1952 से 1998 तक दिल्ली में हमेशा एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार बीजेपी आती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ 1998 से लेकर 2012 तक 3 बार शीला दीक्षित जी इस राज्य की मुख्यमंत्री रही, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की तस्वीर को और तकदीर को बदलने का काम शीला जी ने किया। लेकिन जनादेश इस प्रकार का आया, हम उसको स्वीकार करते हैं, सर माथे पे लेते हैं, हम उनके कार्यक्रम को समर्थन करते हैं। आप मीडिया एक्सपोज कर रहा है आज केजरीवाल जी को कि उनकी सरकार के कार्यक्रम की स्थिति क्या है, उनके विधायकों की स्थिति क्या है, आपने मेरे सवाल का जवाब उसका क्या हुआ? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया नदीम भाई। क्या? मेरा सवाल बड़ा सीधा है। दिल्ली के हर ऑटो पे लिखा था शीला दीक्षित बेईमान, अरविंद केजरीवाल ईमानदार। क्या नदीम जावेद और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि शीला दीक्षित बेईमान है? इस देश में कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, वो आरोप क्या मानती हैं आप? बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है। शीला दीक्षित जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस राज्य को चलाया है, और हम ये उम्मीद करते हैं जो लोग आरोप लगाने वाले हैं, इसी तरह से 1989 में राजीव जी पर आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि अगर हमें प्रधानमंत्री बना दो तो हम बोफोर्स के नाम निकाल के दिखा देंगे। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जो लोग राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, वापस चले गए और खत्म हो गए राजनीति से। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो 1977 में हुआ था
जो 1989 में हुआ था, जो 1998 में हुआ था। यानी इन्हें राजनीति से खत्म करने के लिए आपने उनको समर्थन कोई राजनीति से जनता उदाहरण आप यही ये जमहूरियत है, हम लोग तो कार्यकर्ता है, जनता खत्म करेगी। जनता तय करती है कि लोकतंत्र में किसके हाथ में हुकूमत होगी। आज केजरीवाल जी तय हुए हैं, संदीप दुबे जी ये तो मतलब ये तो आपका मरसिया पड़ रहे हैं। नहीं देखिए, एक और बात बता दें, अभी भी जिंदर गुप्ता जी बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ शीला जी ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक डिफॉर्मेशन सूट डाला था, वो अपीयर नहीं, 5,000 रुपया इनको मिला है ना, इन्होंने 5,000 रुपये गरीबों में दे दिए, गरीबों को देंगे या पार्टी फंड में देंगे। तो अच्छा काम भी यहाँ हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सब लोग बैठ के अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हम लोग क्लीन हैंड आए हैं, जनता के मुद्दों को लेके आए हैं और उस मुद्दों के समस्या के समाधान के लिए हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। जो लोग व्यवधान डाल के खुश हो रहे हैं, उनको थोड़ी थोड़ी पॉपुलैरिटी से बहुत खुशी मिल रही है, उससे उनको कुछ उनका भला भी नहीं होने वाला, समाज का भला होने वाला। एक सवाल का जवाब जी, शीला दीक्षित बेईमानी क्यों फ्लॉप हो गया? अब या तो आपके सवाल का जवाब दे दूं या टीना जी के। नहीं, टीना जी नहीं बोल रही, टीना जी को उचित अवसर दिया जा चुका है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या शीला दीक्षित बेईमान है ईमानदार? आप एक बात बताइए साहब, ईमानदार और बेईमान दोनों चीजें तो जनता के बीच जाके जनता ने प्रूव कर दिया ना, कौन बेईमान है कौन ईमानदार है। आज आम आदमी पार्टी जब आई है, पार्टी निकल के जनादेश मिला। अगर जनता की बात करेंगे तो जनता नरेंद्र मोदी को 3 बार गुजरात में चुन रही थी, आप उनको सही मानते हैं? देखिए बताइए, जनता वहां भी चुन रही है, तो क्या आप उनको सही मानते हैं? आप सुनिए तो मेरी आप इसका जवाब दीजिए। जनता अभी दे रहे हैं, जब बात दिल्ली की हो रही तो आप जनता के मोदी, आप जनता फैसले की बात कर रहे हैं, मोदी जनता के फैसले। चैनल कोई मोदी जी का थोड़ी है या किसी पार्टी ने उदाहरण दिया, आपके वहाँ हमारी पार्टी है, जाके हम वहाँ मुकाबला करेंगे। अभी तक वो हमारी पार्टी क्यों करेंगे? मोदी करेंगे जनता के साथ। आपको लगता है आप कैसे जनता के साथ समझ रहे हैं? आप यहाँ बैठ के जनता के साथ थोड़ी समझ सकते हैं। नहीं, आप जनता के हाल में कह रहे हैं, तो जनता ने तो नदीम जावेद जी जनता के चार पांच आप यहाँ बैठ के क्या हो रहा, पूरे देश की बातें कर रहे हैं, एक जगह की बातें शुरू करिए। आपके आपने जनता की बात की ना, तो हम जनता, हमारे जनता की, तो आप जवाब दीजिए ना, जनता का ही अगर समर्थन मानदंड है, अगर जनता का इकट्ठा होकर आज खड़ा है, इसीलिए तो एक नई राजनीतिक कोई बात नहीं, देख लेते हैं, बात साबित करना चाहिए। आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि नई पीढ़ी आई है। आपने ये कहा, आपने जो मानदंड आपने कहा जनता के समर्थन ने हमको बता दिया शीला दीक्षित क्या है, तो जनता ने पूछ रहा अगर बयानबाजी कराना चाहते हैं कि हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। दीपक जी ने सवाल ये काम तो हम लोग नहीं करने वाले। दीपक जी ने सवाल पूछा शीला दीक्षित मेरे साथ बैठे हुए जनता को ले बीच में। अरविंद भाई जो अच्छा काम करे किसी भी पार्टी का हो उसका समर्थन है, और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसका नदीम जावेद जी नीति और नियत। टीना जी एक मिनट नदीम जी को सुनते हैं। मैं केवल दीपक भाई दो बातें कहूंगा। किसी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? किसी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूं कि 2 चीजें होती है, एक विचारधारा होती है, दूसरा कार्यक्रम होता है। विचारधारा के स्तर पर आम आदमी पार्टी क्लियर नहीं है। कुमार विश्वास जी ने हमारी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता कुमार विश्वास जी ने कुछ कहा है, उनकी वीडियोज आई हैं जिसमें उनकी एक तरह की विचारधारा दिखाई देती है, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं राष्ट्रवादी यानी एक तरह से दक्षिणपंथी विचारों का प्रतिनिधित्व करता हूं। दूसरी तरफ जो वकील हैं, उनका नाम क्या है, अपने प्रशांत भूषण जी, उन्होंने कश्मीर पर जिस प्रकार का बयान दिया, तो लगता है कि विचारधारा के स्तर पर पूरी पार्टी कंफ्यूज्ड है कि ये साम्यवादी है, कि ये समाजवादी है, कि ये पूंजीवादी है, किस प्रकार का विचार इनका। हम गांधीवादी हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, कार्यक्रम के स्तर पर जो वायदे आपने दिल्ली की जनता से किए थे, एक भी वायदा नहीं पूरा कर पाए हैं। आपके मंत्री जाकर देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आपके मंत्री गए और मंत्री ने जाके जो कुछ किया वो तो किया ही, लेकिन जो उन्होंने टिप्पणी की महिला पर, वो उन्होंने ये कहा कि हमारे जैसे नस्ल भेदी टिप्पणी है, कि एक तरह से गांधी ने जो पूरा आजादी का आंदोलन खड़ा किया साउथ अफ्रीका में, और वहां से यहां आए, नस्ल भेदी टिप्पणी करने का काम आपके मंत्री ने किया था। तो सवाल इस बात का है कि आप किस प्रकार की सरकार और किस प्रकार का विचार इस राज्य के अंदर देना चाहते हैं। एक बात बताइए नदीम जी, कानून जनता के लिए होता है
जनता के हित में कानून काम करता है कि कानून जनता पे थोपा जाता है? दोनों चीजें आप बताइए, दोनों में अंतर है कि नहीं? कानून अरे जनता के हित में कानून तो काम सोमनाथ करता है। भारती इसका मतलब जाकर थोपेंगे और ये तय करेंगे कि 2 महिलाएं सड़क पे रात में अगर है कहा तो वो कानून नहीं थोप रहे थे, वो कानून का थोप पालन नहीं कर रहे रहे थे। थे। बताइए नदीम जी, थोप नहीं रहे तो वो क्या कर रहे थे? पूरी तरह से लोगों का कानून थोप रहे नेतृत्व कर रहे थे। आप- यही तो आप- दिक्कत होती है, आप- ये आप- नेताजी लोग जब अच्छा हो रहा होता है उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आप अरे संसद अभी के बाद टीना ही नहीं कह रही थी कि वहाँ किसी महिला से सांसद से निकलना मुश्किल हो जाता है, महिला लोग पुलिस रेप होनी चाहिए। पूछते हैं, उसके खिलाफ अगर हमारा मिनिस्टर साहब वहाँ जाके कुछ करते हैं तो भी बुरे, नहीं अच्छा, करते हैं एक तो भी सवाल बुरे। का, संदीप अच्छा दुबे। काम क्या हो ये बता दीजिए साहब। संदीप दुबे जी, जी बोलिए क्या साहब। रात में सनसेट के बाद किसी महिला को पूछताछ के लिए पकड़ा जा सकता है? आप तो कानून के भी जानकार है, बताइए। मैं बता रहा हूँ 156(1) में सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आंखों के सामने संगीन अपराध हो रहे हैं, पुलिस को किसी और की जरूरत नहीं है, वो तुरंत उस पर कार्रवाई करे। बराबर, और अपराध तो हुआ, मंत्री- अगर सुनिए, ठीक है, मंत्री अगर ये अपराध क्या हुआ कह रहा है? था, आपके अगर अपराध हुआ मंत्री कह रहा है, था, सामने अगर अपराध हुआ हो रहा है, था, संगीन अपराध हो रहा है, उसके लिए आप कानून का हवाला देंगे? क्या अगर कुछ ऐसा प्रूफ- कानून जो जनता तो की फिर आपके मंत्री के खिलाफ, तो ये आपके भी मंत्री कानून के अच्छा खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने FIR लिखने को क्यों कहा? अगर वो ठीक थे, अगर संगीन अपराध वहाँ हो रहा था तो लड़कियों को क्यों मैं तो छोड़ा कह गया? रहा हूँ ना, उनका कह रहा हूँ, मेडिकल जनता टेस्ट के क्यों हित के लिए निगेटिव निकला? कानून होता है, जहाँ जनता का हित इसका जवाब कानून दीजिए, है, जनता लड़कियों के का हित में मेडिकल काम टेस्ट कर क्यों रही है। निगेटिव क्या उस निकला? कानून को भी हम मान लेंगे? इस बात का वो जवाब दीजिए, कानून- टीना शर्मा जी। कानून के रक्षा के लिए हम काम टीना करेंगे। शर्मा जी बताइए, उन लड़कियों का मेडिकल टेस्ट क्यों निगेटिव निकला? उन लड़कियों को पुलिस ने क्यों नहीं मौका दिया वहाँ पे, पकड़ा? पुलिस सोमनाथ वालों ने मौका दिया भारती, 3 से 4 सोमनाथ घंटे भारती, का। सोमनाथ भारती के खिलाफ केस क्यों दर्ज हो रहा है? बताइए इनको, सत्येंद्र दुबे को। ये चुप। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, देखिए गांधी का नाम तो आप लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि गांधी के नाम पे आपने पूरे देश नहीं, वो हक आपको है क्या? आपको दे रखा है, घूम घूम के बुराई करिए इस देश समाज की और किसी आदमी को न हमारी स्वराज की परिकल्पना उसको स्थापित करेंगे। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग इस देश में अच्छा होने ही नहीं देना चाहते। आपकी सर्टिफिकेट लेके हम क्या करेंगे? जब अच्छे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आम आदमी इकट्ठा हो रही है, आम आदमी की ताकत बढ़ रही है, आम आदमी मजबूत हो रहा है। जो गरीब था, जिसको आप कुछ समझते ही नहीं थे कल तक, आज इकट्ठा हो गया, सब लोग, राजनीति बदल रही है, उससे दिक्कत है क्योंकि राजनीति बदल रही है। नदीम जावेद जी, उससे दिक्कत है क्योंकि राजनीति बदल रही है। नहीं, हम तो स्वागत करते हैं कि राजनीति, प्लीज। हम तो स्वागत करते हैं कि राजनीति, आम आदमी पार्टी ने लोगों में विश्वास व्यक्त किया और एक तरह की नई राजनीति पैदा करने की कोशिश की और लोगों को उन पर विश्वास हुआ, उनको जनादेश प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल इस बात का है, अगर इस विश्वास को जो आम आदमी पार्टी रोज तोड़ रही है, ये विश्वास समाप्त हो गया तो इस लोकतंत्र के लिए और इस जनतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक होगा। क्यों खतरा क्यों होगा नदीम जावेद? आप लोग कहीं चले गए क्या? मतलब क्या आम आदमी पार्टी ही लोकतंत्र का ठेका है? अगर आम आदमी पार्टी असफल होती है तो दूसरी पार्टियां भी तो हैं। क्या 60 साल से इस देश में लोकतंत्र बना नहीं? आप लोग जो ये बात करते हैं कि 60 साल तक ये देश जो है अलोकतांत्रिक तरीके से चला है, इसका मतलब कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जिन्होंने शासन किया है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, समझे लोकतांत्रिक तरीके से शासन किया है। ये कौन सा तर्क है? कमियां हो सकती हैं, हो सकता है सरकारों में कमियां रही हो, भ्रष्टाचार भी हुआ हो। मैं आपके जवाब दे दूं बात का। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछा हूं कि आपने कह दिया लोकतंत्र खतरा हो जाएगा। भाई लोकतंत्र पे पार्टियां आती हैं और जाती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं दीपक भाई, मैं कहीं इसलिए रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग विश्वास करते हैं राजनीतिक दलों पे, बड़ी उम्मीद के साथ विश्वास करते हैं और ये सोचते हैं कि जो कह रहे हैं ये इंप्लीमेंट करेंगे। तो केजरीवाल जी पर जिसका कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं था, कोई खास कार्यक्रम नहीं था, लेकिन लोगों ने उन पर विश्वास किया और वोट दिया। 1977 में भी यही हुआ था, जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला था और ऐसा लगा था कि इस देश में गैर कांग्रेसवाद के नाम पर एक बड़ी क्रांति हो गई है, लेकिन वो सारा ख्वाब टूट गया। 1989 में राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, बीपी सिंह आए, वो सारा टूट गया स्ट्रक्चर। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो आप जनता से वायदे करिए, जो जिस नारे के साथ और जिस स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों में जाइए, उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिए। आम आदमी पार्टी से लोगों ने विश्वास किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, उसको हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी लोगों के विश्वासघात के साथ कहीं ना कहीं सौतेला रवैया कर रही है और ये रोज, चूंकि मैं अगर उसके एग्जाम्पल, कई कारण हैं कि चाहे वो बिन्नी जी का सवाल हो, चाहे वो उन्होंने जनता दर्शन किया था उसकी बात हो, चाहे सोमनाथ भारती जी के केसेस हों जिस पर कोर्ट ने कहा है कि FIR होनी चाहिए। उसके बाद आपने कहा महिला कमांडो बनाएंगे 15 दिन के अंदर, आपने कहा हम जन लोकपाल लाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी है, ये कह रहे हैं महिला कमांडो पे हमने कमेटी बना दी है। आपने कमेटी बना दी है तो भारत सरकार ने भी कमेटी, कभी आप कमेटी का हवाला देते, कभी आप कानून के पक्षधर बन जाते हैं। जब कानूनी तौर तरीके से हम काम करना शुरू करते तो आप कहते हैं कि एक दिन में जादू की छड़ी ले आई और काम कर दीजिए। नहीं, एक दिन में ले आई जादू की छड़ी और सारा काम कर दीजिए। देखिए दुबे जी, दीपक जी, हाँ विजय जी, देखिए ये जो मैं चर्चा में हो रहा है कि कांग्रेस अपोज भी कर रही है और कांग्रेस सपोर्ट भी कर रही है, ये दोनों भूमिका जो अदा करना चाह रही है कांग्रेस,
इसके बीच का मकसद क्या है, क्यों समर्थन दिया जा रहा है? अगर आप इतने खिलाफ है इस पार्टी के क्रियाकलापों के, अगर इस सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, अगर आपके नेता कहते हैं हम 10 में से 0 अंक देते हैं इनको, तो फिर इनको समर्थन क्यों दिया आपने? कहीं ना कहीं आपको मोदी जी का डर सता रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदम को रोकने के लिए कांग्रेस के अपने कंधों में दम नहीं रहा है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के कंधों का इस्तेमाल करना चाह रही है। मुझे लगता है कि इस 1 महीने के कार्यकाल में ये बात स्पष्ट हो गई कि जिन 18 मुद्दों पर कांग्रेस ने समर्थन दिया था, वो मुद्दों पर ये सरकार विफल सिद्ध हुई है और आने वाले दिनों में भी उन 18 मुद्दों पर सरकार कुछ कर पाएगी, ये प्रतीत नहीं होता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता 1 महीने में कर देना चाहिए, सीधा आरोप आप पर है, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि 6 महीने में भी इन मुद्दों पर सरकार कोई सकारात्मक कार्य कर पाएगी। तो जब ये स्थिति बनी हुई है तो कांग्रेस आप क्यों समर्थन देना चाहती है? 60 महीने मांग रहे हैं कि आप 60 महीने में करेंगे, कुल मिलाकर के एक आप 4 सप्ताह देने को तैयार नहीं है। और आज ही के दिन हाईकोर्ट में आपके जो माननीय नेता अगर मैं गलत हूँ तो पहले जुर्माना लगाया गया, 1 लाख का जुर्माना लगाया गया के अंदर यही केजरीवाल कहते थे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हर्षवर्धन जी के खिलाफ, और जब आपके कांग्रेस के नेता के खिलाफ महिलाओं से छेड़छाड़ और गलत आपस में मारपीट पे, तो उस पर तो टीना जी नहीं बोलेंगे बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ। नहीं, टीना जी की बात नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ही कहते थे 24 घंटे में सब बदल दूंगा मैं। रामलीला मैदान के अंदर बार बदल गई दीपक भैया, राजनीति बदल गई, सब बदल दूंगा मैं। राजनीति बदल गई। अगर ये राजनीति कहाँ गई वो जादू की छड़ी? आज हम आप अधिकार के साथ ये बात कर रहे हैं, कोस रहे हैं, आज कोस भी नहीं हो रहते और ये लोग सही राजनीति करने निकल भी नहीं आते। आज कांग्रेस सुचिता की बात करने लगी, बीजेपी सुचिता की बात करने लगी, इसका श्रेय अरविंद को नहीं देंगे क्या? आप इस ताक में बैठेंगे अरविंद को ये गलती करे? क्योंकि ये भ्रष्ट समाज एक कॉर्पस बना के बैठा हुआ है, वो भ्रष्ट व्यवस्था को जन्म दिया हुआ है, उसमें सब उस स्रोत से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसको बंद करने के लिए एक आदमी आया तो उसको भी आप लग गए कि कैसे वो बुरा बन जाए, कैसे वो लोगों के सामने भ्रष्टाचारी सिद्ध हो जाए। यही व्यवस्था चाहिए ना इस देश में, क्योंकि एक अच्छा आदमी अच्छा नहीं कर सकता है और टीना जी जैसे लोग गाली देने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी बची और अरविंद केजरीवाल जी बचे। अरे साहब, आज बीजेपी कांग्रेस के लोगों पे 1-1 लाख का दिल्ली हाईकोर्ट में जुर्माना लगा है हर्षवर्धन जी के खिलाफ, माननीय हर्षवर्धन जी के खिलाफ। आपके मंत्री पे आरोप लगा है, आपके मंत्री पे बात पे आना चाहते थे, हम यही सुनना चाह रहे थे साहब। अभी हमारे ऊपर भी आया कि हमने इलेक्शन नोटिस इशू हो गया हाईकोर्ट के अंदर। अगर मोदी जी एक मीटिंग करते हैं तो वो विधायक के फंड में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर राहुल जी में दूसरा केस है, करप्शन नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर मीटिंग करती है तो अरविंद केजरीवाल के फंड में वो जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी हो रही है और एक षड्यंत्र हो रहा है आम आदमी के खिलाफ और जनता सब देख रही है। आप करें तो देखिए ऐसा है, दीपक भाई करें तो कैरेक्टर ढीला। नहीं हम तो ये कह नहीं रहे दीपक भैया, आप करें तो रामलीला, बाकी करें तो आखिरी मंत्री जहाँ जो है वही गुड गवर्नेंस में लग जाओ। आखिरी मंत्री पर हमको जाना है। अच्छा करो ना, बहुत बढ़िया गुड गवर्नेंस करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी करेंगे, दुबे जी को भी बहुत अच्छा पद देंगे, जल्दी राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, वो 2 राज्यसभा के मेंबर बना सकते हैं। इधर हम बात कर रहे थे उसमें नहीं, मेरी तो शुभकामनाएं दुबे जी के साथ रहेंगे। दुबे जी राजनीति कर रहे हैं, इतनी बढ़िया बात बोलते हैं, वो इतना बढ़िया पक्ष रखते हैं। राजनीति भी इसीलिए होती है, राजनीति बिल्कुल इसीलिए होती है, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर आवाज को मिलना चाहिए। और उधर शकूर बस्ती का हाल बताएंगे आपको शीतल। क्या है शकूर बस्ती का? बिल्कुल दीपक, शकूर बस्ती से विधायक हैं सत्येंद्र कुमार जैन, जो कि दिल्ली में सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। विधायक बनने से पहले वो आर्किटेक्ट थे पेशे से और भ्रष्टाचार की वजह से उनके मुताबिक उन्होंने CPWD की नौकरी छोड़ी थी। लेकिन 1 महीने बाद उनके क्षेत्र के आम लोग उनके काम के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली की शकूर बस्ती इलाके से। यहां से सत्येंद्र कुमार जैन विधायक भी हैं और इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि 1 महीने में क्या बदलाव आया। सर, 1 महीना होने को आ रहा है, आपको लगता है पिछली सरकार से ज्यादा काम हो रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार? काम तो हो रहा है और काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या काम हो रहा है? मैं दिल्ली के अंदर जो गुंडागर्दी थी थोड़ी कम भी हो गई है। पुलिस रास्ते में बार मार स्कूटर लेके जाते हैं, रोको जी रोको, यहाँ देखो चीज लेने जाते हैं तब रोक लेते थे, अब हमारे उससे बड़े छुटकारा मिल रहा है। अब वो देखो ना, वो कह रहे हैं रेडी वाले पैसे नहीं मांग रहे। कल केजरीवाल जी बोल रहे थे ऑटो वाले से नहीं मांग रहे,
तो परिवर्तन तो है कुछ ना कुछ। तो है ये बात नहीं, कुछ फर्क आया पिछली, फर्क आया, ये बात नहीं, फर्क तो आया, फर्क आया। अगर उसको काम करने का, अगर उसको हम काम करने का मौका मिलेगा तभी वो करेगा ना। अरविंद केजरीवाल जो है वो धरने पे बैठे थे संसद, वो धरने बैठना सही था? वो थोड़ा मतलब उन्होंने, उनका धरने पे बैठना, एक मुख्यमंत्री का धरने पे बैठना, इसका मतलब संवैधानिक संस्था जो है उसको नीचा दिखाना है। अपोजिशन पार्टी अगर धरने पे बैठे वो तो मानने वाली देखो बात हुई, लेकिन एक रूलिंग पार्टी है वो क्या काय के लिए धरने पे बैठ रही है? आपको लगता है जो धरने बैठे थे, अगर दिल्ली सरकार उसको मुख्यमंत्री बनाती है तो जब उसको कुछ पल्ले ही नहीं तो वो क्या करेगा? वो इनको क्या जवाब देगा, मैं आपका क्या काम करूंगा? कितने लोग हैं जिनकी मंत्री से मुलाकात होती है, पिछले मंत्री से नहीं होती थी और इस बार मंत्री से होती है? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो गए हो मिलने, जिनकी मुलाकात हुई है? पहले हुई है ना हुई है, 15 साल में हमारी किसी मिनिस्टर से नहीं हुई। क्या वो पूछते हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल आता है आपसे पूछता है? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, चमचों के पास आता और किसी के पास नहीं जाता। हम पब्लिक में जीतने के बाद आए थे एक बार, उसके बाद नहीं ना, हम पब्लिक के थ्रू वो कर रहे हैं, घोषणा पत्र है, ये उन्हीं का आपके कहने से ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आज तक कितने गए हैं वहाँ पर अपना घोषणा पत्र देखने के लिए? पब्लिक में कितने बार हैं? खड़े दो, खड़े तो होने दो, वो कुछ करके दिखाएंगे, बहुत शुक्रिया। साफ कहना है यहाँ के लोगों का कि यहाँ मंत्री जी फिलहाल नहीं आते, मंत्री से मुलाकात पहले भी नहीं होती थी और आम आदमी पार्टी के जो मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, उनसे ही मुलाकात नहीं होती। लोगों का कहना है कि उनको वक्त दिया जाना चाहिए जिसमें वो परफॉर्म कर पाए, लेकिन यहाँ पे भी अमूमन जनता यही मानती है कि सीएम केजरीवाल का धरने पर बैठना गलत था। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो यहाँ पर एक बड़े सवाल पर आते हैं, लार्जर पर्सपेक्टिव पर। और नदीम जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आखिरकार ये समर्थन कब तक? अब देखते हैं कि कितने दिन चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा था और ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट आया था कि हमने ये समर्थन कार्यक्रम के आधार पर 5 साल के लिए दिया है। हमने कोई शॉर्ट टर्म समर्थन 6 महीने का, साल भर का नहीं दिया, लेकिन समय समय पर कांग्रेस पार्टी असेस भी करती रहेगी कि ये जिस पार्टी को, जिस दल को हमने समर्थन दिया है और सरकार चल रही है, वो अपने वायदों में कितना उसको जमीन पर इंप्लीमेंट कर पाती है और किस प्रकार की। उस असेसमेंट का आप क्या करेंगे और कब करेंगे? ये तो मैं समझता हूं पार्टी हाईकमान तय करेगा। अलग अलग विचार पार्टी के अंदर आते हैं और फाइनली जो डिसीजन होता है वो मिलकर, मतलब अभी एज ऑफ नाउ कोई डिसीजन नहीं है। नहीं, अगर इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन हमें लगता है कि अभी हम आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और कुछ और मौका उनको दिया जाए ताकि वो जो गलतियां उन्होंने की हैं उसको ठीक करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें दीपक भाई जरूर जोड़ना चाहता हूं, ये जो केजरीवाल जी के धरने की बात अभी कुछ हमारे साथी कर रहे थे, अभी आपने दिखाया उसकी वीडियो, वो धरना इसलिए हुआ था कि केजरीवाल जी का जो जनता दर्शन था या जनसंवाद था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। उनके मंत्री पर गंभीर आरोप लग गए भ्रष्टाचार के, और उसके बाद वो जो कुछ उन्होंने उसके बाद जाके खिड़की एक्सटेंशन में किया, तो जो डाइवर्ट हो रही थी खबर, उस खबर को ये ले आना चाहते थे अपने पक्ष में और ये दिखाना चाहते थे कि देखिए हम दिल्ली की जनता के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस को लेके कहीं ना कहीं हो सकता है लोगों का थोड़ा गुस्सा भी रहता है, सॉफ्ट टारगेट थी दिल्ली पुलिस, तो उसके खिलाफ इन्होंने किया। 2-3 दिन मीडिया फुटेज भी लिया, लेकिन फिर बाद में इनको लगा कि ये निगेटिव हो रहा है, तो उसमें बीच का रास्ता निकाल के भागे वहां से। बीच का रास्ता निकाल के भागे दुबे जी? नहीं नदीम भाई, क्या है कि कांग्रेस के जितने साथी हैं या बीजेपी के साथी, दोनों साथी बार बार हम पे इल्जाम लगाते हैं। पहले ये बताइए, पहले भी मैंने कहा था कानून जनता की हिफाजत के लिए होती है। अगर 144 भी तोड़ के हम जनता के लिए खड़ा होकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज यहाँ दिल्ली में बलात्कार हो रही है, आज दिल्ली में जनाब, आज दिल्ली की सरकार, यही बात यही क्वेश्चन आप किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। जिम्मेदारियां कौन तय करेगा और कौन लोग जिम्मेदार होंगे, ये 2 चीज बहुत अहम मुद्दे हैं कि दिल्ली से जितनी भी समस्या है उसका समाधान किया जाए और यहाँ कोई जिम्मेदारी उठाने। टीना जी क्या बुराई कराओ, उनके पास कुछ है ही नहीं, वो अच्छी बात करें, जरा समाधान बताएं, मैं उनको सैल्यूट करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि वो इतनी अच्छी बोलती हैं बार बार, लेकिन अपने दिमाग का जो मेंटल है वो बिल्कुल नेगेटिव लेके जा रहे हैं। पॉजिटिव दिशा में क्यों नहीं काम करती, कुछ अच्छा करके क्यों नहीं दिखाती समाज के लिए? सिर्फ आके टीवी पे बोलने से क्या होगा? अभी 350 लोग इकट्ठा नहीं हुए। आप उनको जवाब देने दीजिए। नहीं, वो अच्छा जवाब दे, मैं तो वेलकम करता हूँ। महिला कमांडो फोर्स भी नहीं बन रही और बोलने भी नहीं दे रहे। नहीं, सब बनेगी साहब। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। टीना जी बोलिए। साथ में बैठेंगे, कम गलती करें और हमारे पैर पे, हमारे सर पे आप पैर डाल के कुचल डालें। बोलिए टीना जी, बोलिए। खिचड़ी नहीं है, बना रखा है इन्होंने। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि संदीप जी की एक तो लॉ अंडरस्टैंडिंग पे मुझे बहुत बड़ा डाउट है, तो नो कमेंट्स ऑन दैट, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि वहां पर रेड करनी चाहिए थी, जो पुलिस को सोमनाथ भारती ने डायरेक्ट किया कि आप चल के रेड कीजिए, जिसकी वीडियो फुटेज अवेलेबल है,
तो उसके अलावा जो कानून मंत्री के पास अधिकार है वो ये है कि जितने भी कानूनी वकील होते हैं, कोर्ट्स में अपॉइंटेड होते हैं, वो कानून मंत्री के अंडर आते हैं, वो उनके थ्रू जाते और मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाते कि ऐसा ऐसा कृत्य जो है वहां पर चल रहा है। मैं यहाँ पर फिर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो खिड़की एक्सटेंशन में अगर ऐसा कोई गलत काम चल रहा था तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर रही हूँ। तो मैम अभी कहा कानून हाथ में लेना 10 कोई मिनट पहले कि वहाँ शाम को चले जाइए, लोग रेट पूछते हैं। जब हमारा मिनिस्टर निकल के उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, पुलिस को कह रहा है कि आप पूछने लगे हैं, वो कह रही है आप पूछने लगे हैं। जब मिनिस्टर जी पूछने गए उसके बाद पूछने लगे। अरे नहीं साहब, 1 साल 1.5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तब से ये चली आ रही। ऐसे ही दिल्ली में व्यवस्था थोड़ी फैली हुई है। तो अरविंद केजरीवाल को उसके खिलाफ धरना देना चाहिए था। अगर 1.5 साल से ये हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल को जंतर मंतर पर कैंडल जलानी चाहिए थी। वो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। बिना रेड वारंट के कहीं पर रेड करना कितना जायज है कानून में? ये मैडम मैं बता दिया सीआरपीसी का, अब सीआरपीसी उठाइए 156(1). आप 156 की बात करें, 156(1) में ये साफ लिखा हुआ है कि जहां भी संज्ञेय अपराध हो पुलिस को पावर है कि बिना किसी परमिशन के वो तुरंत कार्रवाई करे। और आप ही अभी 10 मिनट पहले कह रहे थी कि वहां लोग रेड पूछते हैं। मंत्री कह रहे हैं कि जब आपको मंत्री के बात पे विश्वास नहीं है, और इस मुद्दे को बहुत छोटा सा मुद्दा था जिसमें आपको मंत्री के साथ होना चाहिए, आप विरोध कर रही हैं। आप कौन सी महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं? आप कौन सी महिला सुरक्षा की बात करती हैं? और इस तरह से कौन सी? अच्छा नदीम जी को बोले, नदीम जी को बोलने देते सीरियस नोट पर। संदीप दुबे जी वर्सेस टीना शर्मा ना हो, संदीप दुबे वर्सेस टीना शर्मा ना हो, कि कैसे महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित हो, उस पर हम फिर आपके हिसाब से कार्रवाई करें ताकि आपको 100% विश्वास हो जाए कि आप जो सोचती हैं, आप जो करती हैं और आप जो कहती हैं वही सही है। और इसी वजह से दिल्ली की जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अच्छा मुझे दोनों को रोकना होगा, दोनों को रोकना होगा। बहुत दिक्कत हो गई है, एक आपको दिक्कत है, हमारे बिन्नी भाई साहब उनको दिक्कत है, पार्टी की सदस्य भी बन गई है, इस पार्टी से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी काम करे उसको काम भी नहीं करने देना चाहते। बुराई के अलावा कुछ अच्छी चीजें भी हैं टीना जी। नदीम जावेद जी भाई संदीप जी तो अगर 1 घंटे बैठेंगे तो ये अकेले ही पूरा शो कर देंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मुझे इसमें बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है कि संदीप दुबे जैसे व्यक्ति को जिसको कानून की जरा अरे मैडम कानून अगर आप जानती ना तो आप फिर लॉयर बनी होती। आप हम पे उंगली उठा रही हैं। आप जैसे लोगों ने इस व्यवस्था को खराब किया है और आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर आप दोबारा ये बात कहेंगे तो कल मैं आपके खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डालूंगा। अगर आप आज के बाद ये बात बार बार कहेंगे तो, क्योंकि आप गलत कर रही हैं, बार बार गलत कर रही हैं। आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रही हैं, खुद ही नहीं पता है, कानून की कुछ भी जानकारी नहीं है। डेफर्मेशन डालिए, आई सी टू इट। आप चाहती हैं एक क्लोजिंग कमेंट, सामाजिक दायित्व की बात हो रही है, हम लोग समाज को अच्छा बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा बनाइए। अरे तो कानून आप दिशा तो दीजिए, समाज को, देश को आगे आइए। एक पूरे केस में आगे आइए ना, आप सही दिशा दीजिए इस देश को। हम आपके पीछे खड़े हो रहे हैं। आप अच्छी बात तो करिए, आप अच्छी बात तो करती नहीं, बुराई करती है। संदीप जी एक अच्छा बात करिए, एक अच्छा काम करिए। हम जैसे लाखों नौजवान आपके पीछे चलेंगे। अरे साहब आप तो बड़े गुस्से में आ गए, डिस्कशन हो रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है दीपक भाई, जो इस पूरे स्पेसिफिक केस पे व्यक्तिगत और पर्सनल आप दोनों बना रहे हैं, हमारी गुजारिश है कि आप दोनों उसको ना बनाएं। नदीम जावेद पूरे केस का जो सबसे स्पेसिफिक बात है वो ये है कि मंत्री खुद गए और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता गए, उन्होंने रोका, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको पकड़ा, गाड़ी में बैठाया, जबरदस्ती उनका टेस्ट करवाया। और मैं समझता हूं कि आपको जो कुछ भी है, चूंकि आप राज्य के मंत्री हैं, आपको प्रशासन का जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उसके नेतृत्व ने इसमें कहीं से कोई जिम्मेदारी से काम नहीं किया। किसी से किसी को शिकायत होती है, भारत का संविधान है और वो इस देश में इंप्लीमेंट है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जाके अगर पुलिसिया रोल खुद करने लगेंगे मंत्री, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 30 सेकंड में। हाँ ठीक है, आप पार्टी ने जो किया, गलत किया, सही किया, वो तो अब एफआईआर हो गई, हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने 15 साल में उस खिड़की एक्सटेंशन में इनको कुछ नहीं दिखा कि वहां क्या हो रहा था क्या नहीं। खिड़की एक्सटेंशन के लोगों से जाके पूछिए, अगर उनको कुछ दिख रहा था कि वो उनके लिए सहनीय नहीं था और इसलिए वो मंत्री के पास गए, तो क्यों पुलिस भी चुप बैठी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी चुप बैठा था, कांग्रेस सरकार भी चुप बैठी थी, कहीं तो कोई एक्शन नहीं होता। तो ये मौका ही नहीं आता आपका। ये बहुत ही दूसरा मुद्दा है।
आप बात पे अरविंद केजरीवाल को बचाती है, पुरानी दोस्त बात बचाने की नहीं है, अच्छी बात है। सालों का जो इल गवर्नेंस है उसकी मुझे लगता है बहस जो है इस आम आदमी पार्टी की सरकार के 1 महीने के कामकाज को लेकर के हो रही थी। हम खिड़की एक्सटेंशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कार्यप्रणाली अभी आम आदमी पार्टी की सरकार के नेताओं को, मंत्रियों को खास करके गवर्नेंस, एक अच्छा गवर्नेंस देने की जरूरत है। और 1 महीने में जो 1 महीना हुआ उसमें अच्छे गवर्नेंस के मुद्दे पर वो उसने कामयाब नहीं रहे जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है। चलिए इसी नोट पर मैं खत्म करता हूं आज का बहस। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, हमने अपना नजरिया पेश कर दिया, लेकिन अंततः मैटर करता है पब्लिक का नजरिया, आपका नजरिया, और आपके नजरिए को बेहतर बनाने में हम आपकी मदद कर सके, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।